हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अयान पीछे की पंक्ति में बैठा ये सोच रहा था कि क्या उसे पहले 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ को पकड़ना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए और गुप्त रूप से स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की चालों का निरीक्षण करना चाहिए। अयान को यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय राक्षसों के समूह को महाबोधि मंदिर तक ले जाएगा और इसका स्पष्टीकरण ढूंढेगा। मेरा उपनाम रक्तिमराज है। एक राक्षस पुरुष बाहर चला गया। ऊपर क्या है? रक्तिमराज ने उत्सुकता से पूछा। आप सभी मेरे अधीनस्थ हैं। मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुमसे ऊपर हूं। रफ्तार ने कहा। यह सुनकर कई मानव मार्शल कलाकारों ने अपनी हंसी दबा ली और उनके चेहरे लाल हो गए। उन दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। बिना किसी निशान के पानी पर कदम रखने की तकनीक अत्यंत सुंदर थी। वह अचानक ऊपर नीचे, कभी बाईं तो कभी दाईं ओर घूमने लगा, जिससे रक्तिमराज उसे पकड़ पाने में असमर्थ हो गया। यद्यपि वह तलवार रक्तहीन तलवार तकनीक चालाक थी, फिर भी वह जलचरण ट्रेसलेस तलवार तकनीक से कमतर थी। रक्तिमराज लगातार कई बार किसी को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने हाथ में तलवार हिलाई और युआन क्यूई तलवार के ब्लेडों का एक चक्र रफ्तार की ओर चलाया। रफ्तार ने अचानक अपना सिर बाहर निकाला और उसका सिर एक बाज के सिर में बदल गया, तथा उसने असंख्य युआन क्यू तलवारों की ओर एक तीखी चीख निकाली। सभी ने जल्दी से अपने कान ढक लिए। केवल स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के 5 लोगों ने अपने भाव नहीं बदले और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि उन युआन क्यू तलवार के ब्लेड इंच इंच टूट गए थे। यहां तक कि रक्तिमराज भी खांसते खांसते खून से लथपथ हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हा, रफ्तार जोर से हंसा। जैसा कि उम्मीद थी, मैं फिर भी जीत गया। इसी समय जंगल में एक धीमी सी मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज उठी। अच्छा नहीं है। सभी लोग चौंक गए। ये तो महाबोधि मंदिर का बदबूदार भिक्षु है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से जंगल में चीख पुकार मच गई। तेज हवा के कारण कई प्राचीन पेड़ झुक गए। तथापि लगभग 18 या 19 वर्ष का एक भिक्षु वृक्षों के शिखरों के बीच पत्तों पर उड़ते हुए ऐसे चल रहा था जैसे कि वह चल रहा हो। भिक्षु ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। उसका शरीर पवित्र प्रकाश में लिपटा हुआ था और वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहा था। अच्छा कौशल। अयान मन ही मन खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। जब से उसे पता चला कि कोई उसका रूप धारण कर रहा है और महाबोधि मंदिर में उसके प्रति असम्मानजनक बातें कर रहा है, तब से अयान का महाबोधि मंदिर के प्रति असंतोष लगभग समाप्त हो गया था। भिक्षु जमीन पर उतरा और उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बुद्ध दयालु हैं। तुम राक्षस सचमुच यहाँ उत्पात मचाने के लिए साहसी हो। इसके साथ ही भिक्षु की छड़ी आकाश में उड़ गई। एक क्षण में कर्मचारियों से सफेद रोशनी चमक उठी और वह कदम उठाने ही वाला था। अयान को महाबोधि मंदिर के भिक्षुओं की बात पर पूरा विश्वास हो गया। हालांकि महाबोधि मंदिर की शैली अप्रत्याशित रूप से निर्मम थी। मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक शब्द है, करो। हालांकि अयान ने इस साधु की प्रशंसा की। इतनी सारी राक्षस जातियों का सामना करते हुए भी उसे उनसे जरा भी डर नहीं लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भिक्षु मूल क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था और कई राक्षस उससे ऊंचे थे। रुकना। ये देखकर कि युद्ध छिड़ने वाला है, काले संप्रदाय का व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयान आपका नाम पूछने का साहस कर रहा हूं। भिक्षुक जब सूर्य चंद्र संप्रदाय शब्द सुनकर थोड़ा चकित हुआ और बोला, ओह, तो ये सूर्य चंद्र संप्रदाय के साथी शिष्य हैं। छोटे भिक्षु, महाबोधि मंदिर युंडू कहा जाता है। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ड्रैगन 4 समुद्रों तक उड़ता है और उसकी क्यूई बादलों में उड़ती है। तो यह वरिष्ठ भाई युन है। महाबोधि मंदिर सामान्य बौद्ध मंदिरों से अलग था। साधारण बौद्ध लोग बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। जहां तक महाबोधि मंदिर का प्रश्न है, यह एक योद्धा भिक्षुओं का मंदिर था और इसमें भारी युद्ध कला की आदतें थीं, इसलिए इसकी रचना इतनी कुशलतापूर्ण नहीं थी। जूनियर भाई अयान। भिक्षु युंडू ने स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति की ओर हाथ जोड़कर देखा। मैंने सुना है कि आपने मध्य मैदानों में शानदार प्रदर्शन किया है और मेरे धर्मी लोगों के लिए धर्मपूर्वक कार्य किया है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, उन्होंने कहा। वरिष्ठ भाई दारमा मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ब्लैक सेक्ट के व्यक्ति ने राक्षसों की ओर इशारा करते हुए कहा, सच कहूं तो ये राक्षस जाति के दोस्त मेरे जीवन और मृत्यु के दोस्त हैं। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई दारमा उन्हें जीवित रहने देंगे। तभी अयान को याद आया कि वह 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ का पीछा कर रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि यह स्थान महाबोधि मंदिर के बहुत करीब था, केवल 4 से 500 किलोमीटर दूर। यदि लड़ाई छिड़ गई तो दारमा अधिक भिक्षुओं को बुलाएगा और यहाँ के सभी राक्षसों का सफाया कर दिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति ने दया की याचना की। क्या? ये सुनकर दारमा के चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम एक प्रसिद्ध संप्रदाय के धर्मपरायण अनुयायी हो, फिर भी तुम राक्षस जाति के साथ हो। कौन सी मानव दानव जाति?
दुनिया की सभी जातियां मूलतः एक परिवार हैं। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों ने अपने पंखे हिलाए और एक महान सिद्धांत छिड़का। दार्माकी का मुंह कांप उठा। जूनियर भाई अयान, क्या आप जानते हैं कि राक्षसों ने पश्चिमी क्षेत्रों में कितने मनुष्यों को खाया है और कितने निर्दोष प्राणियों को अपंग बनाया है? यह आपके प्रति मेरे सम्मान की बर्बादी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक झूठे प्रतिष्ठा वाले ऐसे उड़ाव पुत्र होगे। बकवास बांध कर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति चिल्लाया, क्या आप महाबोधि मंदिर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि हम इस समय मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर आप हमें धमकाना चाहते हैं तो हमसे 10 राउंड लड़ें। यदि आप जीतते हैं तो हम आपको इसका प्रबंध करने देंगे, अन्यथा आप ईमानदारी से भाग जाएंगे। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? दार्मा ने गुस्से से कहा। अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय और महाबोधि मंदिर युद्ध शुरू कर देंगे। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति जोर से चिल्लाया, अब से हमारे दोनों संप्रदाय टूट जाएंगे। यदि अन्य लोग ऐसा कहें तो दार्मा को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। हालांकि वह जानता था कि अयान पहले से ही सूर्य चंद्र संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और निश्चित रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा उसका पोषण किया जाएगा। यदि अयान ने आज स्वयं ये कहा तो दार्मा को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा। दार्माकी ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर रखी, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। चूंकि जूनियर भाई अयान ने राक्षस जाति में शामिल होने पर जोर दिया है तो चलो लड़ें। दार्मा निराश और दुखी था और उसका हृदय क्रोध से भर गया था। मुझे तुम्हें मारने दो, तुम बदबूदार भिक्षु। एक आदमी राक्षस जाति की दिशा से निकला। वह आदमी लंबा और मजबूत था, 3 मीटर लंबा। ये व्यक्ति ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर पर था और जैसे ही वह बाहर आया उसने दार्मा की ओर झपट्टा मारा। रूपांतरण से पहले राक्षस जाति के सदस्य मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे थे। रूपांतरण के बाद अनगिनत लोग 3 मीटर लंबे हो गए। राक्षस जाति ने अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया और तुरंत ही दार्मा से नजदीकी लड़ाई के लिए दौड़ पड़ी। दार्मा उछल पड़ा और उसके हाथ में मौजूद छड़ी से सफेद रोशनी निकली, जिससे राक्षस पुरुष एक ही लड़ाई में जमीन पर गिरकर मर गया। तुरंत ही उसका दिमाग लड़खड़ा गया और उसकी खोपड़ी जमीन पर गिर गई। इतना शक्तिशाली, सभी मानव मार्शल कलाकार अचंभित थे। एक ही वार में मारा गया। दार्मा पहले ही एक मैच जीत चुका था। मैं कर देता हूँ। मैं बिना किसी निशान के पानी पर कदम रख रहा हूँ। मूल रिटर्निंग दानव कबीले का चौथा स्तर, जिसने पहले रक्तिमराज के खिलाफ जीत हासिल की थी, फिर से भाग गया। ये व्यक्ति अबाबिल जितना हल्का था और उसका शरीर तेजी से दार्मा के चारों ओर तैर रहा था। उसके पैर हवा में थे और उसका शरीर मानो किसी मूर्ति का रूप ले चुका था। दार्मा ने छड़ी को जमीन पर रखा, अपनी उंगलियों को दबाया और पानी पर चलने वाली ट्रेसलेस उंगली को नीचे खींच लिया। इसके तुरंत बाद वेईतुओ की हथेली उसके करीब आ गई। भयानक हथेली के बल ने सीधे जल पर चलने वाले ट्रेसलेस छाती को छेद दिया, जिससे जल पर चलने वाले ट्रेसलेस उंगली ने मुंह भर खून थूक दिया और मौके पर ही मर गया। दार्मा पहले से ही धार्मिक क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन अब उसका हमला और भी अधिक क्रूर था। मैं इसे करूंगा। दानव जाति की अग्रिम पंक्ति में एक छठे स्तर का मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार चला आया। इस व्यक्ति के हाथ बाघ के पंजे जैसे आकार के थे तथा उसके दोनों हाथ काली गैस से भरे हुए थे। इस सेवक को पश्चिमी सागर हृदय चुनने वाला दानव कहा जाता है। आज मैं महाबोधि मंदिर की उच्च स्तरीय गतिविधियों का अनुभव करूंगा, मार्शल कलाकार ने कहा। यह सुनकर मानव मार्शल कलाकार और दानव मार्शल कलाकार दोनों ही हैरान रह गए। पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल जगत में डेमन पुलिंग हॉट नाम बहुत प्रसिद्ध था। गुई है शू शिन। जैसे ही दानव दार्मा की ओर बढ़ा, उसके पैरों के नीचे काली गैस उभर आई। उसके दोनों बाघ के पंजे नीचे उतरे और तुरंत 2 विशाल दानव क्यूई भूत पंजे में संघनित हो गए। भूत का पंजा भूतिया आभा से भरा हुआ था और उसके नाखून तेज ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। दार्मा ने वेईतुओ की हथेली को आगे भेजा, जिससे हृदय भेदी दानव का शरीर अचानक मुड़ गया। हथेली के बल को चकमा देकर उसने दार्मा का माथा पकड़ लिया। दार्मा ने हमले को रोकने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और भूत के पंजे ने छड़ी को बुरी तरह से फाड़ दिया, जिससे उस पर 5 हल्के निशान पड़ गए। कान फाड़ देने वाली आवाज के कारण सभी लोग अस्थिर महसूस करने लगे। दार्मा 2 कदम पीछे हटा, उसके दाहिने अंगूठे ने उसकी 4 अंगुलियों को जकड़ लिया और भिनभिनाती हुई ध्वनि के साथ बाहर निकल आया। प्रत्येक निष्कासन के साथ उसकी उंगलियों से हवा का एक छोटा सा गोला फूटता था और उसकी चारों उंगलियां अतुलनीय रूप से भयंकर थीं। हृदय चुनने वाले दानव की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह घबराकर जल्दी से भागने लगा। जैसे ही ऊर्जा की 4 धाराएं उसके शरीर से टकराईं, उसने विशाल वृक्ष के गिरने की आवाज सुनी। उसकी उंगली की शक्ति अजेय थी, जो उसके सामने की सभी बाधाओं को भेद रही थी। क्या अच्छा कदम है, दुलुओ ये फिंगर। आकाश गहन संप्रदाय के व्यक्ति ने ताली बजाकर सराहना की। वज्र मूसल। हृदय हत्या करने वाले दानव की चकमा देने वाली उंगली की शक्ति का लाभ उठाते हुए दार्मा हवा में उड़ गया और अपनी छड़ी को ऊपर उठा लिया। युआन क्यूई का एक विशाल मूसल आकाश में प्रकट हुआ, जिसने हृदय हत्या करने वाले दानव को एक ही मूसल से कुचलकर मार डाला। हृदय भेदी राक्षस की मृत्यु दयनीय थी तथा उसका पूरा शरीर मांस के पेस्ट में बदल गया था। राक्षसों का समूह भय से पीला पड़ गया। दार्मा पहले ही दूसरा मैच जीत चुका था। अयान भी इसी तरह सदमे में था।
उन्होंने मन ही मन सोचा कि बौद्ध धर्म की गहन कलाएं वास्तव में विशाल और गहन थीं। बौद्ध धर्म को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, वे बौद्ध धर्म हैं, बस इस बिंदु पर अधिकांश मार्शल आर्ट संप्रदायों की तुलना में अधिक लाभ है। सबसे पहले, सभी बौद्ध भिक्षु युद्ध संबंधी तकनीकों और परस्पर जुड़ी तकनीकों का प्रयोग करते थे। वे एक दूसरे से सीख सकते थे। दूसरे, मार्शल आर्ट संप्रदाय की मार्शल आर्ट विरासत को तोड़ना बहुत आसान था। एक बार संप्रदाय बिखर गया तो उनकी मार्शल आर्ट तकनीकें भी दुनिया में फैल गईं और धीरे धीरे लुप्त हो गईं। हालांकि बौद्ध गहन कलाएं ऐसी नहीं थीं। जब तक ये धर्म अस्तित्व में रहा, चाहे कोई भी बौद्ध मंदिर नष्ट कर दिया गया हो, अन्य बौद्ध मंदिरों में बौद्ध गहन कलाओं की विरासत बरकरार रही। यद्यपि सूर्य चंद्र संप्रदाय को यह 1500 वर्षों तक विरासत में मिला था, लेकिन संपूर्ण बौद्ध धर्म अनगिनत वर्षों तक अस्तित्व में रहा। मैं खुद कर लूंगा। राक्षस जाति की पहली पंक्ति में बाघ की पीठ और भालू की कमर वाला आदमी बाहर चला गया। ये व्यक्ति मूल वापसी क्षेत्र के छठे स्तर पर था, लेकिन उसकी आभा स्पष्ट रूप से हृदय भेदी दानव की तुलना में अधिक मजबूत थी। बाघ की पीठ और भालू की कमर वाले व्यक्ति ने दारमा से कहा, मैं पश्चिमी क्षेत्र के उजाड़ प्राचीन पर्वत तेजस में सुनहरी आंखों वाले बाघ सिंहासन के नीचे एक शिष्य हूं। 3 सिर वाला सुनहरी आंखों वाला बाघ। सबके शरीर कांपने लगे। ये 3 सुनहरी आंखों वाले बाघ पश्चिमी क्षेत्रों में प्रसिद्ध पुराने राक्षस थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 500 वर्षों तक साधना की थी और मध्य दिव्य मार्शल स्टेज में उनके पास भयानक शक्ति थी। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस तेजस का वास्तव में इतना बड़ा बैकग्राउंड होगा। दूसरी ओर, अयान ने तेजस के नाम पर अधिक ध्यान दिया। अन्य राक्षस जातियों के केवल उपनाम थे, लेकिन इस तेजस का नाम अत्यंत मानवीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस जाति वास्तव में 3 से 9 श्रेणियों में विभाजित थी। उनमें से कुछ के पास न केवल मानव नाम थे, बल्कि उनके पास अपनी संप्रदायगत विरासत भी थी। कुछ राक्षस अभी भी अपेक्षाकृत शुरुआती थे। यद्यपि उनके क्षेत्र कम नहीं थे, फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता बहुत औसत थी। चलो भी। तेजस का शरीर कांप उठा और उसके माथे पर एक हल्का सा शब्द, राजा, उभर आया। वज्र मूसल। दारमा उछल पड़ा और उसने तेजस पर वार कर दिया। विशाल युआन क्यू स्टील मूसल आकाश से नीचे उतरा और इसके वायु दबाव के कारण आसपास के प्राचीन पेड़ टूटकर जमीन पर आ गिरे। बाघ दहाड़ पर्वत 1। तेजस ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आकाश को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। युआन क्यू स्टील का मूसल तेजस के हाथ में जा लगा, जिससे उसका आधा शरीर जमीन में धंस गया, लेकिन उसने वास्तव में इस मूसल को पकड़ लिया। संपूर्ण राक्षस जाति ने जोर से जयकारे लगाए। उस बदबूदार साधु को मार डालो। बड़े भाई मोज, उसे मार डालो और हमारे लिए सूप बनाओ। उठना। तेजस ने अपने पैरों को बारी बारी से घुमाया और युआन क्यू स्टील मूसल को हवा में तेजी से उठा लिया। वेट वो पाम। दारमा ने अपनी हथेली थपथपाई और अदृश्य हथेली की शक्ति तुरंत ही दूर चली गई। वह तेजस बहुत कठिन था। युआन क्यू स्टील मूसल को दूर धकेलने के बाद उसने बलपूर्वक अपनी छाती को ऊपर उठाया और अपनी छाती का उपयोग हथेली के प्रहार को झेलने के लिए किया। वेटुओ की हथेली तेजस की छाती पर पड़ी, जिससे लगभग 1 इंच गहरा हथेली का निशान बन गया। तेजस के मुंह से खून बहने लगा। वह अचानक जमीन पर उतरा और दारमा की ओर भागा। वह दहाड़ा, बाघ राजा दहाड़ो। गर्जन। बाघ की चीख से पहाड़ी जंगल हिल गया और तेजस का पूरा शरीर राक्षसी ऊर्जा से लिपट गया और वह 10 मीटर ऊंचे काले बाघ में बदल गया। मुझे अपना असली शरीर मिल गया है। अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। यह विशालकाय काला बाघ राक्षसी ऊर्जा से नहीं, बल्कि तेजस के असली शरीर से उत्पन्न हुआ था। दारमा ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और डोरोथी की शक्तिशाली उंगली हवा में फट गई और स्वोश 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 की आवाज के साथ काले बाघ को भेद दिया। हालांकि ब्लैक टाइगर का शरीर 10 मीटर लंबा था और डोलवो लीफ फिंगर की उंगली की शक्ति अतुलनीय रूप से छोटी हो गई थी। यदि यह बाघ के शरीर में घुस भी जाए तो भी कोई घातक क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। आश्चर्यजनक काले बाघ के पंजे ने नीचे की ओर थप्पड़ मारा और दारमा को उड़ा दिया। दारमा खांसते खांसते मुंह से खून बाहर निकालकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। डायमंड बॉडी प्रोटेक्शन। दारमा ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और बीच में डंडा पकड़ लिया। काला बाघ पहले ही झपट्टा मार चुका था। इसकी विशाल पूंछ एक अविनाशी स्टील के चाबुक की तरह थी, जो दारमा की युआन क्यू ढाल पर जोर से घूम रही थी। एक तेज आवाज में घंटी बजी, जो प्राचीन ट्वाइलाइट पर्वतों में बजने वाली मधुर घंटी के समान थी। दारमा 7 से 8 मीटर की दूरी तक बह गया। युआन क्यू ढाल भी छेद में चली गई, जिससे वह अंडाकार आकार में बदल गई, लेकिन ढाल टूटी नहीं। बिग वे टू अ पाम। दारमा ने अपनी हथेली पर वार किया और एक विशाल युआन क्यू ताड़ का टुकड़ा जमीन से बाहर निकल आया। पेन की आवाज तेजस के बाघ के सिर पर लगी। विशालकाय काले बाघ का शरीर अचानक उड़ गया। बाघ का शरीर तेजी से हवा में घूम रहा था, जिससे पूरे आसमान में खून की धुंध फैल गई। जब वह दोबारा उतरा तो काले बाघ का माथा फट चुका था और विशालकाय बाघ अब स्थिर होकर खड़ा नहीं रह सकता था। राक्षसों का समूह हैरान रह गया। यद्यपि तेजस मारा नहीं गया था, फिर भी वह पहले ही हार चुका था। दारमा ने तीसरी जीत का स्वागत किया। अरे यार, मैं ये करूंगा। इसी समय राक्षस जाति की भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसका शरीर थोड़ा डगमगाया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या? राक्षसों का समूह चौंक गया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ।
सभी ने दारमा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बदबूदार भिक्षु, तुमने कौन सी विधि अपनाई? क्या ये हो सकता है कि तुमने उसे जहर दे दिया हो? दारमा को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इन राक्षसों से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि राक्षस कुल के लोग चिल्ला रहे थे और कोस रहे थे, लेकिन उनमें से सभी को चक्कर आ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। न केवल वे, बल्कि मानव मार्शल कलाकार भी निढाल होकर गिर पड़े। ये है, अयान का दिल बैठ गया। हा 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 हा, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का आदमी बाहर आया और मुस्कुराया। अरे कमीने, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अयान? तुम इसके लायक हो। इस युवा मास्टर ने तुम्हें जो गोलियां दी थी, उनमें पहले ही जहर मिला दिया है। थोड़ी ही देर में तुम सब मर जाओगे। ब्लैक सेक्ट का आदमी जोर से हंसा, इस यंग मास्टर ने आपके लिए गोलियों में पहले ही जहर मिला दिया है। ओह, दारमा का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो जूनियर भाई अयान उन्हें मारने की योजना बना रहा था। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। हालांकि इस तरह का तरीका बहुत खुला और ईमानदार नहीं है। छोटे भाई अयान को भविष्य में इसका कम उपयोग करना चाहिए। बदबूदार साधु, मुझे सबक सिखाने की तुम्हारी क्या योग्यता है? आकाश गहन संप्रदाय के व्यक्ति ने बार बार उपहास किया। ये युवा मास्टर इन तथाकथित विशेषज्ञों के बारे में सिर्फ इसलिए चिंतित है ताकि उनके शरीर पर शैतान सागर टोकन ढूंढ सके। भिक्षु दारमा, आपको आज जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अन्य 4 स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के अनुयायी तुरंत 2 समूहों में विभाजित हो गए। उनमें से 2 राक्षस जाति की खोज में गए और 2 मानव मार्शल कलाकारों की खोज में गए। अयान को अचानक एहसास हुआ कि यह स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का आदमी मूल रूप से शैतान सागर टोकन के लिए यहाँ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इन लोगों को यहाँ बुलाया और धोखे से उन्हें गोलियां निगलने पर मजबूर कर दिया। इस बकवास प्रतियोगिता में उन्होंने बॉस को इसलिए चुना क्योंकि वे स्पष्ट रूप से सभी को अपने साथ बनाए रखना चाहते थे और जहर फैलने तक सभी को इंतजार कराना चाहते थे। एक क्षण के लिए दानव जाति और मानव जाति के मार्शल कलाकारों ने काले संप्रदाय के आदमी को कोसा। अयान, तुम कुत्ते के बच्चे, हमने व्यर्थ ही आपकी बातों पर भरोसा किया। तुम सचमुच बहुत बेशर्म हो। मैं जानता था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय में कोई अच्छे लोग नहीं थे। हम सभी को इस बदमाश ने धोखा दिया है। 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ जो जमीन पर बैठे थे, ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या बकवास है अयान? तुमने तो ऐसे ही गंदे तरीके अपनाए। आपके पास क्या योग्यता है? कल रात मेरी मुलाकात एक बदमाश से हुई। वह लड़का बहुत शक्तिशाली है। उसने एक पंक्ति में मेरे 3 तंबू काट डाले। संभवतः वह बदमाश मुझे इस स्थान तक पीछा करने की कगार पर है। उस समय मैं देखूंगा कि तुम कैसे घुटने टेक कर दया की भीख मांगते हो। ओह, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया, कोई आपके 8 सशस्त्र स्वर्गीय याओ के 3 तंबू काट सकता है? मैं मानता हूं कि वह मूल गुई क्षेत्र के 7वें स्तर या उससे ऊपर का विशेषज्ञ होना चाहिए। हाँ, 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ जोर से हंसे, सच बताऊं तो वह मूल रिटर्न के केवल 4थे स्तर पर है। ये सुनकर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, बकवास। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा जहर खा चुके हैं। तुम नींद में बात कर रहे हो। अगर यह सच है जैसा तुमने कहा, वह बदमाश सचमुच आया था, तो वह मुझे क्यों चोट पहुंचाएगा? हम सभी मनुष्य हैं। 8 भुजाओं वाला स्वर्गीय याओ स्तब्ध रह गया और तुरंत ही अवाक रह गया। वरिष्ठ भाई ध्रुव, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें जहर नहीं दिया गया है। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के नकली अयान ने, जैसी की उम्मीद थी, जल्दी से इधर उधर देखा। उनमें से 3 लोगों ने कोई गोली नहीं ली थी और वे अभी भी वहीं बैठे थे। वहां 2 राक्षस भी थे जिन्होंने कोई औषधीय गोलियां नहीं खाई थी, और वे बिल्कुल भी घायल नहीं थे। 2 राक्षस कुलों में से एक ऋतिक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। आकाश गहन संप्रदाय के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इन लोगों को मार डालो। अयान अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ा हुआ और स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों से बोला, ये सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयान है ना? काले संप्रदाय के शिष्य ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं ही वह हूं। अयान ने सिर हिलाया, मुझे आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना है, अन्यथा इन राक्षसों को एक एक करके साफ करना मेरे लिए सिरदर्द बन जाएगा। क्या ये भाई ध्रुव है? ये सचमुच आप ही हैं? ऋतिक बहुत खुश हुआ और जमीन से उछलकर अयान की ओर चला गया। अयान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अपना रूप बदलने से अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन ऋतिक उसकी आवाज पहचानता था। भिक्षु दारमा ही वह व्यक्ति था जो वहां सबसे ज्यादा सिरदर्द का कारण बना हुआ था। उसने पहले तो सोचा कि उसने अयान को गलत समझा है, लेकिन वास्तव में अयान राक्षस जाति के दुष्ट जानवरों को जहर देकर मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब उसने अयान को धमकी देते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। वह अयान केवल शैतान सागर टोकन चाहता था। ध्रुव के खड़े होने के बाद दारमा ने ध्रुव और अयान की बातें सुनी और सोचा कि ध्रुव एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अब ऋतिक नामक राक्षस ने ध्रुव को भाई कहा। जाहिर है ध्रुव एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। दारमा के चेहरे पर नरमी आ गई और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने इधर उधर देखा। वह मूलतः एक मटके भिक्षु थे। उनका मन सरल था और वे इतनी मानवीय पेचीदगियों को नहीं समझते थे।
एक क्षण के लिए वह इन लोगों के बीच के जटिल रिश्तों को देखकर उलझन में पड़ गया। इस बात पर दारमा क्रोधित हो गया। उसने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से रखा और चिल्लाया, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। मेरे पीछे महाबोधि मंदिर तक आओ। बोलते समय दारमा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और घने सफेद युआन क्यू को हवा में उछाल दिया। युआन क्यू आकाश में फट गया और एक साधारण वज्र मूसल आकार में संघनित हो गया। इस भिक्षु को सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। अयान का दिल बैठ गया और उसने ऋतिक से कहा, भाई ऋतिक, जल्दी जाओ और निकलो। जब महाबोधि मंदिर से लोग आएंगे तो आप सचमुच वहां से जा नहीं पाएंगे। मैं एक इंसान हूं और मुझे उनसे डर नहीं लगता। तुम जाना चाहते हो? ब्लैक सेक्ट का आदमी ठंडी हंसी हंसा, यहाँ इस यंग मास्टर के रहते कोई भी नहीं जा सकता। ऋतिक ने अयान का कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई ध्रुव, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। मैं मरने से कैसे डर सकता हूं और तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अयान के पास ऋतिक पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस समय ब्लैक सेक्ट के शिष्यों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था और दारमा पहले ही ऋतिक की ओर बढ़ चुका था। वे दोनों तुरंत अलग हो गए और एक दूसरे को जवाब दिया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा ने अपने हाथ में एक विशाल कृपाण पकड़ी और अयान पर भयंकर वार किया। एक विशाल अर्धचंद्राकार प्रकाश उसकी ओर उड़ता हुआ आया। अयान ने अपना ड्रैगन ब्लड सेबर भी निकाला और एक विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड लाइट काट दी। हाँ, मैं इस कृपाण को पहचानता हूँ। ये वही है। 8 भुजाओं वाले स्वर्गीय याओ ने अयान के हथियार को देखा और तुरंत जोर से हंस पड़े। उसने 2 विशाल अर्धचंद्राकार रोशनियों को आपस में टकराते देखा। पलक झपकते ही अयान की कृपाण की रोशनी ने स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के आदमी की कृपाण की रोशनी को चीर दिया और स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के आदमी की ओर गोली चलाना जारी रखा। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा पुरुष की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अयान की कृपाण की रोशनी को पार कर अयान के पास पहुंचा। उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण ने अयान के शरीर पर 3 वार किए। अयान ने युद्ध का सामना करने के लिए अपनी कृपाण उठाई और कृपाण पर युआन क्यूई अत्याचारी था और कृपाण की गति खुल गई और बंद हो गई। उन दोनों ने लगातार 3 बार प्रहार किया, जिससे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा आदमी लगातार पीछे हट गया और उसका हाथ जो कृपाण की मूठ पकड़ रहा था कांपने लगा। चौथे वार में अयान ने अपनी कृपाण को तिरछा किया और अपनी कृपाण की नोक का उपयोग स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति की मूठ पर किया। इसके बाद स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति के हाथ में मौजूद विशाल कृपाण तुरंत उड़ गई। अच्छा लड़का, तुम अपनी तलवार का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। अयान, तुम वास्तव में मुझसे लाभ उठा सकते हो। ब्लैक सेक्ट का आदमी उड़कर आया और उसने विशाल कृपाण को पकड़ लिया। जब वह उतरा तो चिल्लाया, एजियो ड्रैगन, समुद्र में जाओ। ये कहते हुए उसने विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया और उसे अयान की ओर जोर से पटक दिया। अयान ने इस समय अपनी पहचान उजागर करने का इरादा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले 2 कदम आगे बढ़ाए और एक विशाल कृपाण स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति की पीठ में घुसा दी। उसने अपनी तलवार का प्रयोग दुश्मन की तलवार को फंसाने के लिए किया। इसके बाद अयान तेजी से पीछे हट गया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा आदमी का नीला ड्रैगन समुद्र में जा रहा है मूल रूप से आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब इसे अयान द्वारा पीछे खींचा जा रहा था और इसके बजाय ये और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि जब अयान ने उसे पीछे खींचा तो उसने सीधी रेखा में पीछे हटने के बजाय जानबूझकर कोण खींच लिया। इसके बजाय उसने खुले स्थान पर एक विशाल चाप खींचा। परिणामस्वरूप स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा मनुष्य का नीला ड्रैगन समुद्र से हट गया और अयान द्वारा ले जाया गया। वास्तव में इसने एक विशाल अर्धवृत्त बनाया। अयान के हाथ में विशाल कृपाण हिलने और झूलने लगी और फिर आकाश गहन संप्रदाय के व्यक्ति के आवेश की जड़ता ने उसे उड़ा दिया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का आदमी चौंक गया और जल्दी से मुड़ा, लेकिन अयान पहले ही उसे पकड़ चुका था। अयान ने स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति के सिर पर वार किया। आदमी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और बच निकला। हालांकि अयान के पैर से उसे लात लग गई और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इसके बाद अयान ने अपनी कृपाण उठाए और दुश्मन का सिर काटना चाहा। उस दिन स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों को खतरे का सामना करना पड़ा और वे अब और दिखावा नहीं कर सकते थे। वे केवल अपने हाथों में मौजूद विशाल कृपाण को फेंक सकते थे और उसके बदले में एक पंखा लेकर अयान से लड़ सकते थे। उसका फोल्डिंग पंखा अचानक तेजी से घूमने लगा, जिससे मूल ऊर्जा फोल्डिंग पंखों की 6 हल्की परछायां निकलकर अयान की ओर उड़ने लगीं। अयान जोर से पीछे की ओर झुक गया, उसकी पीठ लगभग जमीन को छू रही थी। उन्होंने सभी 6 युआन क्यूई फोल्डिंग प्रशंसकों को चकमा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने अयान में चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था? ब्लैक सेक्ट के आदमी ने क्रूरता से कहा, इस युवा मास्टर को आपको मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का आदमी ऊंची छलांग लगाकर चिल्लाया, जुड़वां मूल समुद्री ज्वार। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पंखा अयान की ओर लहराया और युआन क्यूई की धरती हिला देने वाली आंधी अयान की ओर चली। ये तूफान कोई हवा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से युआन क्यूई से बना था। इसके अलावा यह युआन क्यूई के 2 समूहों में विभाजित हो गया था। रास्ते में बवंडर आए, एक दूसरे से उलझ गए और अयान की ओर लड़खड़ाते हुए हमला किया। अयान की कृपाण से प्रकाश की एक किरण निकली।
युआन क्यूई तूफानों में से एक से टकराने के बाद कृपाण की रोशनी वास्तव में दूर उछल गई थी। जब दोनों तूफान एक दूसरे से मिलकर अलग हो गए थे, तब अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों तूफानों के बीच से निकल गया। हालांकि दोनों बवंडर बेहद अजीब थे। उन्होंने वास्तव में पीछे मुड़कर अयान का पीछा करना जारी रखा। 4 युआन ज्वार आदमी ने अपना पंखा हिलाया और 2 और युआन क्यूई बवंडर उत्पन्न हो गए। 4 विशाल युआन क्यूई बवंडर युद्ध के मैदान में बिना किसी बाधा के यात्रा कर रहे थे और हर जगह अयान का पीछा कर रहे थे। ऐसे बवंडर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बलपूर्वक हमला करना था। बस ऊपर जाने के लिए एजो ड्रैगन का उपयोग करें, लेकिन अयान अभी भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। वह केवल 4 बवंडरों के बीच से ही तेजी से बच सकता था और लगातार अपनी कृपाण की रोशनी से स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के आदमी पर वार करता रहता था। ये बदमाश स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों के माथे पर ठंडा पसीना टपक रहा था। वे दिल में सदमे में थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि जब 4 बवंडर उसका पीछा कर रहे थे, तब भी उसके पास जवाबी हमला करने का समय था। अयान की धार की चमक इतनी तेज थी कि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्य इसे संभालने में असमर्थ थे और उन्हें कई बार कमर पर वार करना पड़ा। दूसरी ओर से शेर की दहाड़ सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। ऋतिक का पूरा शरीर एक राजसी शेर की तरह राक्षसी आभा से भर गया था। दारमा ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और शक्तिशाली डोलुओ ये उंगली बाहर निकल आई। ऋतिक हवा में उछला, उसका शरीर तेजी से घूम रहा था। उसने अपनी चारों उंगलियां बचा लीं और अपनी हथेली से दारमा पर थप्पड़ मारा। ये हथेली राक्षसी ऊर्जा से भरी हुई थी, जो एक विशाल शेर के पंजे के आकार में संघनित हो रही थी। झंकार शेर के पंजे ने डंडे पर जोरदार तमाचा मारा और दारमा का डंडा उड़ गया। इस थप्पड़ की ताकत स्पष्ट थी। वज्र मूसल दारमा उड़ गया और एक विशाल युआन क्यू स्टील मूसल आकाश से नीचे उतरा, जो ऋतिक को मार डालने का प्रयास कर रहा था। ऋतिक के पास पहले तो मूसल से बचने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन बाद में उसने पाया कि वह और अयान एक सीधी रेखा में खड़े थे। अगर वह चकमा देता तो मूसल निश्चित रूप से अयान को लग जाता। उसने बलपूर्वक मूसल को पकड़ लिया और उसकी मुट्ठियां लगातार आकाश की ओर उठती रहीं। राक्षसी ऊर्जा की सैकड़ों काली मुट्ठियां स्टील के मूसल पर गिरी, जो कि गड़गड़ाहट 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 के साथ आकाश से उतरी। भाई ध्रुव, छुप जाओ। ऋतिक ने कुछ समय खरीदा और जब अयान कूदकर दूर चला गया तो उसने उसे याद दिलाना नहीं भूला। अयान तुरंत पलटा और बाहर कूद गया। युआन क्यूई स्टील मूसल एक धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे 2 युआन क्यूई बवंडर टुकड़े टुकड़े हो गए। युआन क्यू स्टील मूसल भी 2 बवंडरों से नष्ट हो गया। बदबूदार भिक्षु, तुम मेरा सौभाग्य बर्बाद कर रहे हो। काले संप्रदाय के अनुयायियों ने दारमा की ओर अपने पंखे लहराए और युआन क्यूई से भरे अपने बड़े हाथों से उसे पकड़ लिया। बिग वे टू अ पाम दारमा ने अपनी हथेली थपथपाई और विशाल युआन क्यूई हथेली से टकरा गई। युआन क्यूई हथेली की 5 उंगलियां नुकीली थीं, जो अप्रत्याशित रूप से युआन क्यूई हथेली की पीठ और हथेली में चुभ रही थीं। महान वे टू अ पाम की शक्ति असीम थी और एक ही धमाके के साथ इसने युआन क्यूई के हाथ को मौके पर ही तोड़ दिया और स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों की ओर उड़ना जारी रखा। अच्छा अवसर, ऋतिक जोर से हंसा और काले संप्रदाय के शिष्यों की ओर झपटा। ऋतिक ने अपना शरीर झुकाया और तेजी से दौड़ने लगा। उसके शरीर पर एक विशाल राक्षसी सिंह प्रकट हुआ। ये शेर एक अत्याचारी काली ज्वाला में घिरा हुआ था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। जब ब्लैक सेक्ट के शिष्यों ने महान वे टू अ पाम और ऋतिक के हमलों का सामना किया तो उन्होंने उसे अपना तहदार पंखा उठाते हुए चिल्लाते हुए देखा। क्यूई पहाड़ों और नदियों को हिला देता है। वह पंखा आकाश में उड़ गया और शीघ्र ही बड़ा हो गया। यह एक बड़े पंखे में बदल गया जो 20 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा था। बड़े पंखे पर पहाड़ों और नदियों का एक अजीब नक्शा था। इस क्षण पहाड़ों और नदियों का नक्शा जीवंत हो उठा था। जब भयानक पंखा नीचे गिरा तो वास्तव में ग्रेट वे टू अ पाम टूट गया और ऋतिक भी दूर जा गिरे। जब दारमा को मौका मिला तो उसने अपनी छड़ी पकड़ी और ऋतिक पर वार कर दिया। ध्यान से अयान ने अपनी कृपाण से उसे पकड़ लिया और दारमा के कर्मचारी को नीचे गिरा दिया। बुराई की मदद करना। दारमा क्रोधित हो गया और उसने वेईटुओ की हथेली अयान पर मार दी। अयान इस चाल से बहुत परिचित था और उसने आसानी से इसे चकमा दे दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि ऋतिक पहले ही स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति से लड़ चुका था, इसलिए उसे राहत महसूस हुई। उसे इस धर्म के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अयान की कृपाण कांप उठी और एक तेज बिजली चमकी। फिर कृपाण ने उसका पीछा किया और फिर से कर्मचारी पर प्रहार किया। दारमा ने दबी हुई सांस छोड़ी। उसे लगा कि उसकी तलवार की शक्ति असीम है। वास्तव में उसे कर्मचारियों ने उड़ा दिया था। इसके अलावा जिस दाहिने हाथ से अभी अभी लाठी पकड़ी गई थी उसका मुंह फट गया था। फूल चुनने वाली उंगली। दारमा ने जल्दी से अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली का इस्तेमाल करके अयान को खींच लिया। अयान का पूरा शरीर बिजली की तरह चमक उठा और वह तुरंत गति बढ़ाकर दारमा के पीछे भागा। उसने तुरंत बिजली को अपने शरीर में वापस खींच लिया और अपनी कृपाण की मूठ से दारमा की गर्दन के पीछे से प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति का ध्यान केवल ऋतिक से निपटने पर था। उसने पहले अयान की बिजली को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंख के कोने से अयान द्वारा दारमा को बाहर करने की झलक दिखाई दी।
उस दिन काले संप्रदाय के शिष्यों के दिल कांप उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब ये बच्चा अभी उनसे लड़ा था तो वह स्पष्टतः इतना शक्तिशाली नहीं था। वह एक पल में ही एक अलग व्यक्ति की तरह क्यों दिखने लगा? या फिर क्या ये बात थी कि उस बच्चे की ताकत तो नहीं बढ़ी, लेकिन दार्मा की ताकत काफी नहीं थी? ये सोचकर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति तुरंत आत्मसंतुष्ट हो गया। महाबोधि मंदिर के भिक्षु इतने अद्भुत नहीं थे। कुछ गलत है। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का आदमी फिर से स्तब्ध रह गया। इससे पहले ऋतिक और असामान्य दार्मा अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। ये कहा जा सकता है कि वे बराबरी पर थे। ऐसी स्थिति में वह ऋतिक के खिलाफ आसानी से जीत हासिल कर लेगा। लंबे समय तक ऋतिक से लड़ने के बाद भी वह उसके सामने असहाय क्यों था? वरिष्ठ भाई अयान, मुझे मिल गया। कुछ ही दूरी पर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक शिष्य ने खुशी खुशी एक शैतानी समुद्री टोकन उठाया और कहा, हमें सचमुच एक मिल गया है। हाँ, स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति तुरंत बहुत खुश हुआ, मैंने वास्तव में इसे पा लिया है। दूसरी ओर अयान ने कृपाण की मूठ से दार्मा को मार गिराया। वह जानता था कि अयान ने उसकी जान बख्शी है, अन्यथा अयान कृपाण की मूठ का उपयोग क्यों करेगा? यदि उसने ब्लेड का प्रयोग किया होता तो क्या उसका सिर अलग नहीं हो जाता? दया दिखाने के लिए धन्यवाद मित्र। उस दार्मा का दिमाग बहुत तेज नहीं था, तो वह युद्ध के दौरान अचानक कैसे पलटकर उसे धन्यवाद दे सकता था? हालांकि अयान की अगली कृपाण का वार उस पर पहले ही हो चुका था। दार्मा को झटका लगा। उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और चिल्लाया, डायमंड बॉडी प्रोटेक्शन। अयान का मूल इरादा दार्मा को रोकना था, लेकिन ये देखकर कि दार्मा ने उसे धन्यवाद दिया, उसने जल्दी से अपनी कुछ ताकत वापस ले ली। हालांकि इस तरह से विशाल कृपाण ने दार्मा युआन की ढाल पर प्रहार किया और एक भिनभिनाने वाली ध्वनि के साथ वापस उछला। अयान ने पहले ही अपनी ताकत वापस खींचनी शुरू कर दी थी, और इस पलटाव के साथ विशाल कृपाण का पिछला हिस्सा वास्तव में अयान के कंधे पर भारी रूप से आ गिरा था। अयान दंग रह गया। अच्छा भिक्षु, तुमने वास्तव में एक चाल का इस्तेमाल किया। दार्मा के साथ अन्याय हुआ था और वह अपने हृदय में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। पहले तो वह अयान को समझाना चाहता था, लेकिन अचानक पीछे से एक बड़ा पंखा नीचे आ गिरा। भाई ध्रुव, सावधान रहो, ये बड़ा पंखा बहुत शक्तिशाली है। ऋतिक पीछे की ओर दौड़ा और उसने क्लाउड क्रॉसिंग पार कर अयान को धक्का दे दिया। बड़ा पंखा जमीन पर आ गिरा। दार्मा ने डायमंड बॉडी प्रोटेक्शन को पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर जमीन पर जड़ दिया गया था। अयान को बचाने के लिए ऋतिक ने अपनी सारी शैतानी ऊर्जा का इस्तेमाल उस पर झपटने के लिए किया। इससे पहले कि वह खुद को बचा पाता, उसे बड़े पंखे ने जमीन पर पटक दिया। जब तक पंखा उठाया गया तब तक ऋतिक खून खांसते हुए जमीन पर पड़ा था। भाई ऋतिक, अयान गुस्से से दहाड़ा। उस दृश्य को देखकर अयान की भौहें तन गईं। उन्होंने अपनी कृपाण उठाए और उसे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों पर तान दिया। उसके शरीर में युआन क्यूई पहले से ही उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। बेशर्म खलनायक, मुझे आज तुम्हें मार डालना चाहिए। इस समय कांग यून को अचानक एक धीमी सी मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ धर्मग्रंथों का पाठ कर रहे हों। अयान ने मन ही मन सोचा कि हालात ठीक नहीं है और अब वह स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों को मारने के मूड में नहीं है। उसने जल्दी से ऋतिक को उठाया और चिल्लाया, भाई ऋतिक, जल्दी करो और निकल जाओ। यदि आप अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ऋतिक के कान, आंख, मुंह और नाक से खून बहने लगा। हालांकि उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं भाई ध्रुव को पीछे छोड़ दूं तो मैं कैसा हीरो बनूंगा? इस समय हीरो बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अयान दुखी भी था और क्रोधित भी। उसने ऋतिक के कंधे पर थपकी दी और कहा, जल्दी जाओ और निकल जाओ। महाबोधि मंदिर मुझे अधिक से अधिक पकड़ लेगा, मार नहीं सकेगा। चिंता मत करो। जैसे ही उसने ये कहा, अयान ने ऋतिक की पीठ पकड़ ली और एज और ड्रैगन स्ट्राइक का उपयोग करके ऋतिक को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, उसे दूर फेंक दिया और चिल्लाया, वापस मत आना। इस एज और ड्रैगन का उपयोग समुद्र में अजीब तरीके से किया गया था और ब्लैक सेक्ट का आदमी इसे पहचान नहीं पाया। हालांकि जब ऋतिक को अयान ने बाहर निकाल दिया तो न तो दार्मा और न ही स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के व्यक्ति ने उसे छोड़ने का इरादा किया। इस समय दार्मा पहले ही हवा में कूद चुका था और एक विशाल युआन क्यूई स्टील मूसल आसमान से उतरा। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति भी पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और अपने विशाल पंखे के साथ नीचे गिर गया। अयान के शरीर में युआन क्यूई फट गया और विशाल कृपाण तेजी से 15 वार के साथ जमीन पर गिर गया। 15 ब्लेडों को मिलाकर 20 मीटर लंबी कृपाण प्रकाश का आकार बनाया गया। चौंकाने वाला ड्रैगन सनशाइन। विशाल कृपाण प्रकाश जमीन से ऊपर उठा, जिसने एक ही समय में युआन क्यू स्टील मूसल और विशाल फोल्डिंग पंखे दोनों का प्रतिरोध किया। इस कंपन के कारण दार्मा और आकाश गहन संप्रदाय के व्यक्ति ने एक साथ मुंह से खून थूका और सभी पीछे की ओर उड़ गए। जहां तक अयान का प्रश्न है, उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी बड़ी तलवार भींच ली। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दिन स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा आदमी अतुलनीय रूप से हैरान था। उन्होंने और दार्मा ने एक साथ हमला किया, लेकिन वे वास्तव में चौथे स्तर के गुयुआन बदमाश को हराने में असमर्थ थे। मेरा बुद्ध दयालु है। कुल 50 महाबोधि मंदिर के भिक्षुओं ने उन्हें घेर लिया और उन सभी 50ओं ने पेड़ों की चोटियों पर हरे पत्तों पर कदम रखते हुए सभी को घेर लिया।
अच्छा नहीं, यह महाबोधि मंदिर का एक मार्शल भिक्षु है। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा को झटका लगा, लेकिन वह विशेष रूप से भयभीत नहीं था। अयान ने भी अपनी हरकतें बंद कर दी। चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो, उसके लिए महाबोधि मंदिर के 51 विशेषज्ञों को हराना असंभव था। वरिष्ठ भाई दारमा, पेड़ की चोटी पर एक भिक्षु ने एक छड़ी पकड़ी और पूछा, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? दारमा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपने हाथ जोड़ लिए। सभी राक्षस अपनी सीमा पार कर चुके हैं। सभी मनुष्यों को आज्ञा अकादमी द्वारा आदेश दिए जाने के लिए मंदिर में वापस लाया जाएगा। भिक्षुओं ने सिर हिलाया और एक के बाद एक उतर गए। उन्होंने अपने हाथों में लंबी लंबी लाठियां पकड़ लीं और सभी राक्षसों को वहीं पर मार डाला। इस दृश्य को देखकर अयान की आंखों के कोने फड़कने लगे। महाबोधि मंदिर में मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन जब राक्षसों की बात आती थी तो वे उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे, भले ही वे उन्हें मार सकते हों। राक्षसों को मारते समय भी उनके माथे पर बल नहीं पड़ा। बदबूदार साधु, क्या अब भी तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत रखते हो? काले संप्रदाय के व्यक्ति ने दारमा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम महाबोधि मंदिर से हो, मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय से हूं और हम दोनों ही सभ्य संप्रदाय हैं। मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हें क्या अधिकार है? दारमा ने हाथ जोड़कर कहा, छोटे भिक्षु की हिम्मत नहीं है कि वह छोटे भाई अयान को पकड़ सके। मैं तो केवल छोटे भाई से यही कहता हूं कि वह मंदिर में ही बस जाएं। मैं स्वाभाविक रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और बाद में आपको यहां लेकर आएं। ये शब्द सुनने में तो अच्छे थे, लेकिन वास्तव में इन्हें अभी भी पकड़ना बाकी था। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का व्यक्ति असहाय था, लेकिन चूंकि वह पहले ही एक भिक्षु को पा चुका था, इसलिए उसे अब कोई परवाह नहीं थी और वह भिक्षुओं के साथ ही वहां से चला गया। जहां तक अयान और अन्य मानव मार्शल कलाकारों का सवाल है, उन्हें उतना अच्छा व्यवहार नहीं मिला। उन सभी को भिक्षुओं ने युआन क्यूई प्रकाश रस्सियों से बांध दिया और अपने साथ ले गए। कमांडमेंट अकादमी महाबोधि मंदिर की कानून प्रवर्तन एजेंसी थी। अयान और अन्य सभी को प्रधानाध्यापक के पास लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। दरअसल उन्होंने कहा कि यह एक पूछताछ थी, लेकिन उन्होंने अयान और अन्य को स्पष्टीकरण देने का मौका ही नहीं दिया। अकादमी के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग इंसान हो लेकिन राक्षसों के साथ हो। इस बार तुम्हें कालकोठरी में फेंक दिया जाएगा। तुम्हें 3 साल की कैद होगी। 3 साल बाद स्वाभाविक रूप से आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अयान को महाबोधि मंदिर की कालकोठरी में धकेल दिया गया, बिना यह समझे कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। दूसरी ओर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया गया तथा उन्हें और अन्य 4 को ध्यान कक्ष में नजरबंद कर दिया गया। महाबोधि मंदिर अतुलनीय रूप से विशाल था, यहां तक कि उसका तहखाना भी वैसा ही था। पश्चिमी क्षेत्र बहुत अराजक थे। महाबोधि मंदिर में अक्सर कुछ दुष्ट मानव मार्शल कलाकारों को पकड़कर कालकोठरी में कैद कर दिया जाता था। इस कालकोठरी में भूमिगत कुल 18 मंजिलें थीं, अर्थात नरक की 18 मंजिलें। अयान का अपराध गंभीर नहीं था, इसलिए उसे तीसरी मंजिल पर बंद कर दिया गया। अंधेरे और नम तहखाने में अयान अवाक था। साथ ही उन्होंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं 10 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके महाबोधि मंदिर में कैदी बनने आया हूं। उसका हथियार पहले ही छीन लिया गया था, इसलिए उसने अपने हाथ से कालकोठरी के पिंजरे पर 2 बार दस्तक दी। ये पिंजरा हजारों वर्षों से मौसम की मार झेल रहा था। ये पहले से ही जंग से सना हुआ था, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से मजबूत था। अयान ने जांच की और पाया कि यदि कोई स्वर्गिक रहस्य विशेषज्ञ भी आ जाए तो वह ऐसे पिंजरे को नहीं तोड़ पाएगा। हालांकि अगर उन्हें पूरे 3 साल तक यहाँ कैद रखा जाए तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि भाई ऋतिक अब कैसे हैं। सांस, मैंने उसे फंसाया है। अयान ने आह भरते हुए कहा, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। मैं बचने के लिए केवल शून्य पत्थर का उपयोग कर सकता हूँ। दोनों ओर की कालकोठरियों के अंदर विष से पीड़ित मानव मार्शल कलाकार अभी भी शक्तिहीन थे। वे बस गीली जमीन पर लेट गए और जोर जोर से गालियां बकने लगे। अयान ने गहरी सांस ली। अचानक उसके शरीर पर काली बिजली की एक परत उभर आई। तभी उसका पूरा शरीर ऊपर की ओर उठ गया। इस आवेश के साथ मजबूत पिंजरा पूरी तरह से बेकार हो गया और अयान सीधे उससे जुड़ गया और उसे भेद दिया। अयान ने दूरी की गणना की। इस चार्ज के साथ वह निश्चित रूप से बाहर हवा में होगा। फिर वह भाग जाता, लेकिन अंत में वह दंग रह गया। इस आरोप के साथ उसे पता चला कि वह अभी भी पिंजरे में था। शून्य पत्थर का उपयोग करने की कीमत चेतना का गंभीर धुंधलापन था। अयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी और रेलिंग पकड़ ली और धीरे से बैठ गया। उसे चक्कर आ रहा था और दुनिया घूम रही थी। हालांकि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह जगह बाहरी दुनिया नहीं थी, लेकिन यह अब उसका तीसरा कालकोठरी नहीं था। उसने तीसरी मंजिल पर मानव मार्शल कलाकारों के युआन क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस किया और पाया कि वह वास्तव में 18वीं मंजिल पर था। ये अयान दंग रह गया। महाबोधि मंदिर की यह कालकोठरी सचमुच विचित्र है। मैं स्पष्ट रूप से सीधा ऊपर उड़ा, लेकिन मैं जमीन के नीचे 18वीं मंजिल तक उड़ गया। महाबोधि मंदिर काफी समय से चला आ रहा था और इसकी तहखाना रहस्यों से भरा हुआ था, जिससे अयान एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। अचानक कालकोठरी की छाया से एक लंबी आह निकली। अयान का दिल अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और उसने परछाइयों की ओर देखा। जब उसने ये देखा तो वह एकदम से दंग रह गया।
उस छाया में वास्तव में एक बूढ़ा भिक्षु कैद था जो जलाऊ लकड़ी के समान दुबला था। बाहर से देखने पर यह वृद्ध भिक्षु 80 या 90 वर्ष का प्रतीत होता था, परंतु उसकी वास्तविक आयु का अनुमान लगाना संभव नहीं था। इसके अलावा वह जलाऊ लकड़ी की तरह दुबला हो गया था और उसकी पतली त्वचा और हड्डियां गायब हो गई थीं। अगर उसने उसकी आह नहीं सुनी होती तो अयान को लगता कि यह सिर्फ एक सूखी लाश है। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वृद्ध भिक्षु के पूरे शरीर में 13 जंजीरें घुसी हुई थीं, उसकी भुजाएं, कंधे, हाथ, पैर, पंजे और हंसली। दृश्य बहुत दुखद था। उत्सुकतावश अयान ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और बोला, मास्टर, आप यहाँ कैद क्यों हैं? वृद्ध भिक्षु ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, दुनिया में प्रेम क्या है? ये लोगों को जीना और मरना सिखाता है। अयान की आंखें लगभग बाहर आ गईं। यह एक पुरानी कहावत थी जो पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम और घृणा का वर्णन करती थी। दुनिया में अनगिनत लोगों ने यह बात कही है, लेकिन इस साधु से यह बात सुनना अजीब था। 100 साल हो गए जब किसी ने इस गरीब भिक्षु से बात की थी। बूढ़े भिक्षु ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा भी बहुत पतला था और आंखें धंसी हुई थीं। अयान को उसके स्वर से पता चल गया कि जब तक वह उससे बात करता रहेगा, वह उत्तर अवश्य देगा। उसने पहले वृद्ध भिक्षु से बातचीत की और चतुराई से मामले का कारण पूछा। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन उसे भी बहुत दुख हो रहा था। पता चला कि यह वृद्ध भिक्षु वर्तमान मठाधीश का कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई था। 100 साल से भी अधिक समय पहले वह भी एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह युद्ध कलाओं में बहुत अधिक आसक्त था, इसलिए उसने गुप्त रूप से बौद्ध गहन कलाओं को संशोधित किया और बौद्ध गहन कलाओं के आधार पर उसने एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली साधना पद्धति बनाई। हालांकि उस तरह की खेती की तकनीक थोड़ी ज्यादा उग्र थी। लंबे समय तक साधना करने के बाद इस वृद्ध भिक्षु ने वास्तव में नश्वर हृदय को प्रभावित कर दिया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि वह वास्तव में एक राक्षस स्त्री के प्रेम में पड़ गया था। उस समय जब वह राक्षसी स्त्री को क्षितिज पर ले जाने की योजना बना रहा था, तो कमांडमेंट अकादमी के उसके साथी शिष्यों ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। उस युद्ध में इस वृद्ध भिक्षु ने अकेले ही कमांडमेंट अकादमी के 100 से अधिक शिष्यों को मार डाला था और घायल कर दिया था। अंत में उसके मार्शल चाचा ने व्यक्तिगत रूप से उसे वश में कर लिया। परिणामस्वरूप वह अत्यधिक पापी हो गया और उसे कालकोठरी की 18वीं मंजिल पर भेज दिया गया, जहां वह आज तक कैद है। ये कहानी सुनकर अयान ने भी एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, मास्टर, क्या आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं? बूढ़े भिक्षु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता। मैं पाप करने और पश्चाताप करने के लिए केवल अपने आप को ही दोषी मानता हूं। अयान ने आदरपूर्वक वृद्ध साधु के सामने घुटने टेके और आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि गुरु ने कुछ गलत किया है। बस इतना ही है कि आपको अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ये केवल कहा जा सकता है कि दुनिया चंचल है, लेकिन दुनिया बहुत मूर्ख है। ये वाक्य बहुत मार्मिक था, क्योंकि अयान ने इसे महसूस किया। अपने पिछले जन्म में वह जिस स्त्री से सबसे अधिक प्रेम करता था, उसने उसकी हत्या कर दी थी, और इस वृद्ध भिक्षु को उस स्त्री के कारण 100 से अधिक वर्षों तक कारावास में रहना पड़ा था, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। बूढ़े साधु ने अपनी धुंधली आंखों से सीधे अयान की आंखों में देखा। उसकी निगाहें बहुत अजीब थीं, मानो वह अयान को गंभीरता से देख रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह अयान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा हो। उसकी नज़र अयान के पीछे बर्फीली दीवार पर पड़ी। अयान ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक बार उन्हें एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ने देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और दूसरों ने उसे पूरी तरह से देख लिया था। हालांकि उस बूढ़े भिक्षु को उसे देखकर कोई असहजता महसूस नहीं हुई। जबकि अयान असमंजस में था, बूढ़े साधु ने बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की। उसने बिजली की गति से अपनी तर्जनी उंगली अयान की भौहों के बीच घुमाई। एक अतुलनीय तीव्र श्वेत प्रकाश अचानक अयान की भौहों के बीच से होकर उसके सिर के पीछे से बाहर निकल आया। हालांकि अजीब बात यह थी कि अयान के सिर पर कोई गंभीर घाव नहीं था। हालांकि अयान को तेज सिरदर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था, मानो वह नरक की यातना से पीड़ित हो। दर्द से अयान का चेहरा बैंगनी हो गया और उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। बड़ा गुरुजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वृद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, आप एक शूरवीर व्यक्ति हैं, लेकिन आपके हृदय में तीव्र घृणा है। यह उंगली मेरी स्वयं निर्मित है। इसे दानव वशीकरण उंगली कहा जाता है। जो कोई भी अपने दिल में दूसरों के प्रति थोड़ी सी भी दुर्भावना रखता है, उसे नष्ट करने के लिए केवल मेरी दानव वशीकरण उंगली की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, भले ही वह कोई आम नागरिक हो, फिर भी उनके दिल में बुरे इरादे होते हैं। अगर उन्हें मेरी एक उंगली भी मिल जाए तो वे मर जाएंगे, लेकिन तुम नहीं मरोगे। इसका मतलब यह है कि आप अजनबियों के प्रति केवल एक शब्द ही दयालुता से बोलें। मैंने तुम्हें कालकोठरी में फेंका हुआ देखा और सोचा कि तुम खलनायक हो। आपसे बातचीत करने के बाद मैं आपको फांसी देना चाहता था। किसने सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा? क्या अब तुम्हें दर्द हो रहा है? अयान के होंठ दर्द से कांपने लगे और उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। वृद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपके इरादे अच्छे हैं, फिर भी आपके अंदर गहरी नफरत है। ये घृणा बुरी नहीं है, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जब मैं छोटा था।
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पदचिन्हों पर चलो। आओ, मैं तुम्हें हृदय सूत्र का एक भाग सिखाऊंगा। इसे अच्छी तरह याद रखो। ये हृदय सूत्र आपके दर्द को दूर कर सकता है। ये कहते हुए वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और उनका मुंह धीरे धीरे हिल रहा था जब वे अस्पष्ट और गहन शास्त्रों को पढ़ रहे थे। अयान ने अवर्णनीय दर्द सहन किया और खुद को पालथी मारकर ध्यान करने के लिए मजबूर किया। विचित्र बात यह है कि जब उन्होंने अभी तक हृदय सूत्र की साधना नहीं की थी, तब वृद्ध भिक्षु द्वारा स्वयं इसे कहे जाने पर दर्द थोड़ा कम हो गया था। इसके बाद उन्होंने हृदय सूत्र का पालन करते हुए साधना की और उनके शरीर का दर्द कम होता गया। हृदय सूत्र के एक बड़े हिस्से की साधना करने के बाद अयान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब उसे कोई दर्द नहीं था और यह अत्यंत चमत्कारी था। बूढ़े भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। कल इसी समय यहां वापस आओ। अयान ने जल्दी से बूढ़े साधु की ओर आदरपूर्वक हाथ जोड़े। जूनियर चला गया है। ऐसा कहने के बाद अयान ने शून्य पत्थर को सक्रिय किया और पिंजरे को भेद दिया। इस बार वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लेकिन तीसरी मंजिल पर स्थित अपने पिंजरे में वापस आ गया। अजीब बात यह थी कि शून्य पत्थर की शक्ति ने उसे कालकोठरी में स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी, लेकिन चाहे वह कैसे भी चले, वह बाहर नहीं निकल पाएगा। अंधेरे और नम तहखाने में बैठे हुए अयान ने बार बार अपने दिल में हृदय सूत्र का पाठ किया और खुद को रोक नहीं सका, बल्कि हृदय की परिक्रमा करने लगा। जब उन्होंने हृदय सूत्र का प्रसार किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पारलौकिकता की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो नश्वर संसार की सारी दुश्मनी और द्वेष समाप्त हो गए हों। दुनिया में चीजें अप्रत्याशित और अव्यवस्थित थीं। ये लुढ़कती हुई नश्वर दुनिया कड़वाहट का एक बड़ा सागर है और एक व्यक्ति एक अकेली नाव है जो कड़वाहट के सागर में हवा और लहरों के पीछे चलती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह केवल स्वर्ग और पृथ्वी से ही कड़वाहट के सागर से बच सकता है और कभी भी कड़वाहट के सागर की उलझन से बच नहीं पाएगा। लालच, घृणा और मूर्खता ने व्यक्ति को इससे मुक्त होने में असमर्थ बना दिया। केवल 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को छोड़कर ही कोई व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। अयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह नहीं जानता था कि अचानक उसके दिल में ऐसा अद्भुत विचार क्यों आया। उस क्षण उसे लगा कि वह दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। ये हृदय सूत्र बहुत अद्भुत है। अयान खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका और ध्यान करना जारी रखा। उसका उत्साह भी फीका पड़ गया। अगले 3 दिनों तक अयान हर दिन 18वीं मंजिल पर जाकर उस वृद्ध भिक्षु को खोजता और वह वृद्ध भिक्षु अयान के हृदय सूत्र का एक बड़ा हिस्सा उसे पढ़ाता। चौथे दिन अयान अध्ययन करने के लिए वृद्ध साधु की तलाश में 18वीं मंजिल पर जाने ही वाला था, लेकिन कालकोठरी के गलियारे से पदचिह्न आए। अयान की वहां से जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह आज्ञाकारी ढंग से कदमों की आवाज का इंतजार करने लगा। अप्रत्याशित रूप से कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। वास्तव में ये कमांडमेंट अकादमी के 2 भिक्षु थे जो एक सुंदर और नाजुक आदमी के साथ आए थे। ध्रुव, कोई तुमसे मिलने आया है। ऐसा कहकर दोनों छोटे भिक्षु 10 कदम पीछे हट गए और कुछ ही दूरी पर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। मेरी तरफ देखो। अयान आश्चर्यचकित हुआ। उसने उस सुंदर आदमी के चेहरे की ओर देखा और ठंडी हवा का एक सांस लिया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं चाहिए। उस आदमी ने अपना हुड उठाया और अयान की ओर मुस्कुराया। अच्छा भाई, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? अयान ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध भूमि है। क्या तुम सचमुच अंदर घुसने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम्हें महाबोधि मंदिर के लोगों द्वारा मारे जाने का डर नहीं है? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ऋतिका थी, जो पुरुष के वेश में थी। ऋतिका ने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, शश, वे नहीं जानते कि मैं एक महिला हूं। मैं अपने कुंग-फू से इसे हर किसी से छिपा सकता हूं। अच्छा बड़े भाई, लिटिल डाई कुछ दिनों से आपका इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हें मेरी तलाश करते नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की पहल की। बाद में काफी पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि आपको महाबोधि मंदिर के लोगों ने पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। छोटी तितली आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई है। जैसे ही वह बोल रही थी, ऋतिका ने टोकरी को जमीन से उठाया और उस पर लगे ब्रोकेट को खोल दिया। अंदर नाजुक बर्तनों का ढेर था। ऋतिका ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए असंतोष से कहा, वहां पहले बहुत स्वादिष्ट मांस था, लेकिन उन बदबूदार भिक्षुओं ने मुझे इसे अंदर नहीं लाने दिया। अयान को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह केवल पिंजरे की दरारों से सब्जियों की प्लेटें लाकर खा सकता था। उसने कहा, जब मैं खाना समाप्त कर लूं, तो जल्दी करना और उन्हें पता लगाना कि तुम एक राक्षसी महिला हो। वे तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। यहाँ कई उच्च कोटि के भिक्षु हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी राक्षसी आभा को महसूस नहीं कर पाएंगे? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अयान ने अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारा और खुद से सोचा कि वह कितना मूर्ख है। ऋतिका जोर से हंस पड़ी और बोली, मैंने तुमसे कहा था, मुझे दिन भर राक्षसी औरत मत कहो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं इंसान हूं? अयान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। ऋतिका बोली, चिंता मत करो अच्छा भाई, मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। यदि वे बदबूदार भिक्षु तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो मैं निश्चित रूप से पवित्र संप्रदाय को हमला करने के लिए लाऊंगा। नहीं। अयान को अचानक झटका लगा और उसने गुस्से में कहा, महाबोधि मंदिर के उच्च भिक्षु ने पश्चिमी क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। यदि आप महाबोधि मंदिर पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे दोष न दें कि मैं जीवन भर आपसे नहीं मिल पाऊंगा।
ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। रितिका ने नाखुशी से मुंह बनाया, लेकिन फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम गईं और वह अजीब तरह से हंस पड़ी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। आप 3 साल से जेल में बंद हैं। मैं हर दिन आकर तुमसे मिलूंगा। मैं हर दिन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी और तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम कम से कम 3 साल तक मेरी रहोगी। तुम बच नहीं पाओगे। अयान गुस्सैल और मजाकिया था, लेकिन उसका दिल गर्म था, लेकिन उसका मूड बहुत जटिल था। अयान वास्तव में इस बात से दुखी था कि रितिका ने अयान के साथ क्या किया, लेकिन वह स्वर्गीय शैतान धर्म की सदस्य भी थी, एक चुड़ैल जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती थी। अयान पिंक को ऐसे लोगों से नफरत थी जो अपने जीवन को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन वह इस रितिका से नफरत नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोहरा मापदंड अपनाता हूँ? क्योंकि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए मैं उससे नफरत नहीं करता। अयान ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने अपने हृदय में उस वृद्ध भिक्षु के साथ हुए अनुभवों को याद किया और वह भावुक हुए बिना न रह सका। अयान के खाना खत्म करने के बाद रितिका ने बाधाओं को संभाला और एक खर्राटे के साथ चली गई। इसके बाद अयान ने कालकोठरी की 18वीं मंजिल में प्रवेश किया और वृद्ध भिक्षु के साथ हृदय सूत्र का अध्ययन जारी रखा। अगले दिन रितिका फिर आई। इस बार वह जो व्यंजन लाई थी वे कल के व्यंजनों से बिल्कुल अलग थे। इसमें एक भी पुनरावृत्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत मेहनत की थी। अयान ने खाना खाते हुए कहा, महाबोधि मंदिर आपको हर दिन मुझसे मिलने के लिए क्यों तैयार है? उनके नियम बहुत सख्त हैं। रितिका ने अयान को खाते हुए देखते हुए अपने गालों पर हाथ रख लिया। उसने कहा, आपने कोई घोर अपराध नहीं किया है और मैंने उनके लिए मंदिर की मरम्मत पर बहुत पैसा खर्च किया है। इसीलिए उन्होंने कानून के बाहर दया दिखाई। हाँ, अयान ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और जब उसने रितिका की तीखी निगाहें देखी तो वह कुछ असहज हो गया। ओह ठीक है, आप अपनी उम्र इच्छानुसार क्यों बदल सकते हैं? कभी वह छोटी लड़की होती है, कभी 20 साल की, कभी 17 या 18 साल की। आपकी असली उम्र क्या है? आप 70 या 80 साल की बूढ़ी महिला नहीं हो सकती, है ना? इस समय अयान को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। रितिका की मुस्कान से फूलों की टहनियां कांप उठी। मैं इसी विधि से खेती करती हूँ। ये हमेशा जवान रह सकता है और इच्छानुसार उम्र बदल सकता है। तुमने मेरे मालिक, उसकी बूढ़ी औरत को देखा है। उसकी क्या उम्र है? अयान ने अचानक कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी गुरु इतनी शक्तिशाली हैं कि हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग भी उनसे डरते हैं। हालांकि वह जवान दिखती है और आपकी बहन जैसी लगती है। रितिका ने हंसते हुए कहा, हालांकि तुमने एक बात सही अनुमान लगाया। मैं इस वर्ष 89 वर्ष की हो गई हूं और आपकी परदादी बन सकती हूं। पाचा, अयान के हाथ में रखी चॉपस्टिक जमीन पर गिर गईं, उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। रितिका ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। बदबूदार लकड़ी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है। जब मैं 89 वर्ष का था तो मैं केवल स्वर्गीय युआन के 5वें स्तर तक ही साधना कैसे कर सका? मैं इस साल सिर्फ 21 साल का हूं, तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा हूं। अयान अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस महिला की बातें हमेशा अविश्वसनीय होती हैं। वह नहीं जानती थी कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ, लेकिन उसकी उम्र तो सच ही होनी चाहिए। क्या आपका पेट भर गया है? रितिका ने कटोरा और चॉपस्टिक ले ली और अयान के मुंह के कोने पर लगे चावल को भी सावधानी से पोंछ दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी कुछ ही देर में पश्चिमी क्षेत्र के दक्षिण में जाऊंगी और आपके लिए सबसे अच्छे व्यंजन ढूंढूंगी। अयान को आश्चर्य हुआ, क्या तुमने ये भोजन पूरे पश्चिमी क्षेत्रों से पाया है? मैंने सोचा कि यह तुमने ही पकाया है। रितिका ने अयान की ओर आंखें घुमाईं और दूर कूद गई। अयान और भी अधिक भावुक हो गया। हर दिन अपना स्वाद बदलने के लिए इस महिला ने पश्चिमी क्षेत्रों में व्यंजनों की तलाश में हजारों मील की यात्रा की। अयान ने अपना मन स्थिर किया और 18वीं मंजिल पर चला गया। आ जाते ही बूढ़ा साधु बहुत देर तक अयान को घूरता रहा और आह भरकर बोला, दाता, तुम्हारा हृदय अस्त व्यस्त है। अयान ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, असंभव। मैं उस राक्षसी औरत के बहकावे में कैसे आ सकता था? मैं बहुत पहले ही प्यार पर से विश्वास खो चुका हूँ। मैं आज आपको एक और हृदय सूत्र सौंपूंगा। इसे अच्छी तरह याद रखो और खेती करने वापस जाओ। वृद्ध भिक्षु ने अयान को ज्यादा कुछ नहीं बताया और सीधे हृदय सूत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। अगले 10 दिनों तक रितिका हर दिन आती रही। जब अयान का पेट भर गया तो वह वृद्ध साधु के साथ साधना करने के लिए कालकोठरी की 18वीं मंजिल पर चला गया। उसी समय अयान को हृदय सूत्र से अतुलनीय आघात पहुंचा। उन्होंने इतनी लंबी हौटाट कभी नहीं देखी थी। लगभग 18 दिनों तक उन्होंने हर दिन हृदय सूत्र के एक बड़े हिस्से का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने आज तक इसे नहीं सीखा था। इस हृदय सूत्र की जटिलता सूर्य देव तकनीक से भी अधिक भयावह थी। 20वें दिन रितिका सामान्य से बहुत देर से पहुंची। वह शायद आज नहीं आएगी। मैं पहले नीचे जाऊंगा। अयान सीधे कालकोठरी की 18वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। साथ ही ऊपर की दुनिया, आसमान में हवा और बादल बदल गए। धरती पर मौजूद असंख्य मनुष्य और राक्षस योद्धा इतने डर गए कि उनमें बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। हवा में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और सीधे महाबोधि मंदिर के ऊपर मंडरा रही थी। सूर्य चंद्र संप्रदाय तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग कार्तिक आपसे मिलने आया है। बादलों पर 100 से अधिक लोग खड़े थे।
उनके सामने जो 3 लोग थे वे सभी अर्धसंत विशेषज्ञ थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में युवा शिष्य थे। वे सभी शिष्य पतली हवा से बाहर खड़े होने के लिए अर्धसंत विशेषज्ञों की युआन क्यूई पर भरोसा कर रहे थे। पश्चिमी क्षेत्रों में इन 3 अर्ध ऋषि विशेषज्ञों का आगमन पश्चिमी क्षेत्रों की आधी मार्शल दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त था। महाबोधि मंदिर के अंदर पूरा माहौल अराजकता से भरा हुआ था। मंदिर के बुजुर्गों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। उसने मंदिर की गहराई से एक वृद्धा आवाज सुनी। आवाज भारी थी और कहा, मित्र, कृपया मुझे देखने के लिए मंदिर में आओ। कार्तिक मुस्कुराया और लोगों के एक बड़े समूह के साथ महाबोधि मंदिर के सामने वाले प्रांगण में उतरा। इस समय दोनों छोटे भिक्षुओं ने मंदिर में एक प्राचीन घंटी बजा दी थी। क्षण भर में मंदिर के सभी भिक्षु भागकर सामने के प्रांगण में एकत्र हो गए। महाबोधि मंदिर के सभी वरिष्ठ जन आ चुके थे और उनके पीछे विभिन्न वरिष्ठता के हजारों युवा भिक्षु खड़े थे। कार्तिक का रूप गरिमा में था और उसका चेहरा भी मंदारिन शैली का था। उसकी तलवार जैसी भौं वाली बाघ जैसी आंखें और नाक बड़ी थी और उसका मुंह भी बड़ा था और वह पहली नजर में धर्मी दिखता था। कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, कृपया आइए और अपने मंदिर के महंत से मिलिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक साधु और कार्तिक के बीच एक बूढ़ी आवाज प्रकट हुई, क्या ये वह गरीब साधु नहीं है? कार्तिक अचानक चौंक गया। किसी अज्ञात समय पर एक वृद्ध साधु उसके सामने खड़ा था। भिक्षु ने एक साधारण कस्या पहना था जिस पर पैच लगे थे। भिक्षु के चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव और हल्की मुस्कान थी। क्या आप महाबोधि मंदिर के मठाधीश हैं? कार्तिक का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से कहा, मैं सूर्यचंद्र संप्रदाय का तीसरी पीढ़ी का बुजुर्ग कार्तिक मठाधीश को नमस्कार करता हूँ। हाँ, दाता बहुत विनम्र हो रहा है। मठाधीश ने अपने हाथ जोड़े और थोड़ा झुका। कार्तिक के पीछे खड़े सभी युवक अचंभित थे। मठाधीश के पास कोई प्रबल आभा नहीं थी, लेकिन उनसे एक अथाह अनुभूति होती थी जो तारों भरे आकाश के समान विशाल थी। मठाधीश ने अपने पीछे खड़े कमांडमेंट अकादमी के एक बुजुर्ग से कहा, कनिष्ठ भाई, जाओ और उन सभी को रिहा करो जिन्होंने कालकोठरी में छोटे मोटे अपराध किए हैं। मठाधीश, बुजुर्ग के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। जाना? मठाधीश मंद मंद मुस्कुराए। कालकोठरी की ओर बढ़ते समय बुजुर्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका हृदय भय और बेचैनी से भर गया। उन लोगों को कालकोठरी से क्यों छोड़ा जाए जो गंभीर अपराध नहीं करते? जाहिर है, मठाधीश को पता था कि महाबोधि मंदिर पर आज संकट आने वाला है। उनका हृदय दयालु था और वे उन निर्दोष बाहरी लोगों को फंसाना नहीं चाहते थे। आज के हृदय सूत्र को सुनने के बाद अयान ने अपने हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर वृद्ध भिक्षु को नमस्कार किया। बूढ़े भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, आज के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हृदय सूत्र के सभी शास्त्र पहले ही पढ़ा दिए हैं। ये सुनकर अयान के दिल में खटास सी आ गई। उसने वृद्ध भिक्षु के सामने 3 बार और प्रणाम किया। इन दिनों जब वृद्ध साधु साधना कर रहा था, अयान का मन शांत था और वह हमेशा शांतिपूर्ण पवित्र प्रकाश में नहाया रहता था। अचानक बूढ़े साधु की बातें सुनकर अयान अपने दिल में दुखी हुए बिना नहीं रह सका। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अच्छा बच्चा, क्या तुम उस हृदय सूत्र का नाम जानते हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? अयान की आंखें हल्की लाल हो गईं और उसने कहा, शिष्य को नहीं पता। अयान इस सिद्धांत से अच्छी तरह वाकिफ था कि पढ़ाने का मतलब शिक्षक होना है। यद्यपि वह बौद्ध नहीं था, फिर भी वृद्ध भिक्षु ने बिना किसी संकोच के उसे हृदय सूत्र की शिक्षा दी। अयान ने पहले ही अपने हृदय में उस वृद्ध साधु को आधा गुरु मान लिया था। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और सिर हिलाया, मैंने तुम्हें जो सिखाया वह एक प्रकार का हृदय सूत्र है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। इसे महान स्वतंत्रता सूत्र कहा जाता है। इस शास्त्र का अभ्यास करने से आपको सहजता महसूस हो सकती है। यद्यपि आप दुख के सागर में हैं, फिर भी आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और स्वयं से प्रेम कर सकते हैं। यही तुम्हें महान स्वतंत्रता शास्त्र सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इस शास्त्र का एक और लाभ भी है। वह यह है कि भविष्य में आप चाहे किसी भी प्रकार की बौद्ध गहन कला का अभ्यास करें, आप आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में आपकी साधना बौद्ध शिष्यों की साधना से 2 गुनी शक्तिशाली और प्रभावी हो सकती है। वरिष्ठ, आप इसे देख सकते हैं। अयान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने देखा कि आप बौद्ध हृदय सूत्र के प्रति इतने आसक्त थे। पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ बौद्ध रहस्यमय तकनीक के लिए आए हैं। हालांकि आपका हृदय दयालु और शूरवीर है। मैं तुम्हें ये तकनीक सिखाने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने द्वारा रचित हृदय सूत्र तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बच्चा, आज अलविदा। हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करता रहूंगा। जाना। अयान का चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। उसने वृद्ध भिक्षु को 3 बार प्रणाम किया। वरिष्ठ, आपने बड़ी दयालुता दिखाई है। अयान इसे कभी नहीं भूलेगा। इतने बुजुर्ग सीनियर का सामना करते हुए अयान अपना नाम भी नहीं छिपा सका। इस समय कमांडमेंट अकादमी के बुजुर्ग पहले से ही कई शिष्यों को कालकोठरी में ले आए थे और पहले 3 मंजिलों पर सभी कैदियों को रिहा कर दिया था। जब वे अयान के इस कमरे में पहुंचे तो बुजुर्ग अचानक क्रोधित हो गए, खाली कमरा कहाँ है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अयान वापस आ गया और कमांडमेंट के प्रधानाध्यापक के सामने आ गया। बुजुर्ग क्रोधित होकर बोले, ये कैसी हिम्मत है?
मेरे महाबोधि मंदिर की कोठरी में अनियंत्रित होकर घूमने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे पकड़ो और ले जाओ। बाकी सभी को छोड़ दिया गया, सिवाय अयान के, जिसे कालकोठरी में इधर उधर भागते हुए जमीन पर ले जाया गया। जमीन पर पहुंचने के बाद ही अयान को पता चला कि महाबोधि मंदिर में कुछ बड़ी घटना घटी है। वृद्ध ने अयान को कई शिष्यों के पास ले जाकर धीमी आवाज में कहा, मत जाओ। आज का मामला खत्म होने के बाद भी मुझे जवाबदेह ठहराने के लिए आपको ढूंढना होगा। अगर मैं भाग गया तो ये बेचारा साधु तुम्हें वहीं मौत के घाट उतार देगा। अयान ने अभी अभी शून्य पत्थर का उपयोग किया था, लेकिन उसका मन अभी भी अराजकता की स्थिति में था। उसने पुराने कमांडमेंट डीन से बात नहीं की। इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठ गए और शांतिपूर्वक महान स्वतंत्रता शास्त्र के अंतिम भाग को प्रसारित किया। वरिष्ठ सांग, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह यहाँ है। दो छोटे भिक्षुओं ने स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों को कार्तिक तक पहुंचाया। अयान, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? चिंता मत करो, इस बुजुर्ग के यहाँ होने से मैं निश्चित रूप से आपके लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करूंगा। अयान शब्द सुनकर अयान ने अपनी पलकें उठाईं और दूसरी ओर देखने लगा। उसने देखा कि कार्तिक स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो उसका होने का नाटक कर रहा था। अयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने घृणा से अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को देखा था। कार्तिक जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अभी भी स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का सदस्य था। काले संप्रदाय के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, बड़े साहब, बदबूदार भिक्षुओं का ये समूह बहुत घमंडी है। मैंने पहले ही उनकी पहचान उजागर कर दी है। उन्होंने वास्तव में मुझे गिरफ्तार करने का साहस किया। तुम्हें मेरे लिए निर्णय लेना होगा। हा 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 हा। कार्तिक ने आकाश की ओर देखा और हंसते हुए कहा, कितना महान मंदिर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए कार्तिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे धरती हिलने लगी। अचानक आकाश में एक अतुलनीय विशाल भंवर प्रकट हुआ, मानो उसने पूरे आकाश को भंवर में समाहित कर लिया हो। इसके बाद भंवर एक स्वर्ग भेदी विशाल तलवार में बदल गया। विशाल तलवार को आकाश की चोटी पर टिका दिया गया था और तलवार की नोक महाबोधि मंदिर के ऊपर हवा में लगभग 100 मीटर तक लटक रही थी। इस विशाल तलवार से वह संपूर्ण पर्वत शिखर, जहां महाबोधि मंदिर स्थित था, हिलने लगा और किसी भी क्षण इसके ढह जाने के संकेत मिलने लगे। मेरा बुद्ध दयालु है। महाबोधि मंदिर के महंत मंद मंद मुस्कुराए। एक क्षण में आकाश में 8 बुद्ध की छायाएं प्रकट हुईं। 8 बुद्ध की छायाएं आकाश में सीधी खड़ी थीं और एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। वे सभी ऊपर से अपने पूरे जीवन को देख रही थीं और वे बुद्ध की छायाएं अपने हाथ जोड़कर मुंह से कुछ बुदबुदा रही थीं। 9 स्वर्गों में भयावह बौद्ध आवाजों की श्रृंखला गूंज उठी। आवाज कानों को भेदने वाली तो नहीं थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा अद्भुत दृश्य न केवल स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के लिए बल्कि महाबोधि मंदिर के युवा भिक्षुओं के लिए भी अचंभित करने वाला था। जैसे ही बुद्ध की आवाज गूंजी, आकाश और पृथ्वी को भेदने वाली विशाल तलवार धीरे धीरे बिखर गई और प्रकाश के कणों में बदल गई, जिनसे आकाश भर गया। अच्छा तरीका है। कार्तिक लांग हंसे, मैं मठाधीश की ताकत की प्रशंसा करता हूं, लेकिन क्या आपका महाबोधि मंदिर इस तरह छोटे लोगों पर ध्वंस नहीं जमाता? क्या कहा आपने? आपके सूर्य चंद्र संप्रदाय को किसने धमकाया? उनके पीछे मंदिर के बुजुर्ग लोग बहुत क्रोधित थे और उन्होंने सभी ने उचित तरीके से अपनी बात कही। मठाधीश ने अपने हाथ जोड़े और चेहरे पर मुस्कान थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ आकाश को ढकने वाली 8 छायाएं गायब हो गईं और कार्तिक से कहा, उपकारी गीत, मुझे डर है कि आप इस मंदिर में उचित होने के लिए नहीं आए हैं। कृपया स्पष्ट बोलें। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, एबॉट का दृष्टिकोण वास्तव में दीर्घकालिक है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस बार मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय की ओर से आपके मंदिर के साथ साधना तकनीकों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। वास्तव में, अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। पहले उन्होंने केवल यही सोचा था कि चूंकि स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने प्राचीन मार्शल मकबरे में बौद्ध संप्रदाय की गहन कलाएं प्राप्त की थी, इसलिए उनके लिए महाबोधि मंदिर में वापस लौटना असंभव होगा। हालांकि हाल ही में वह प्रतिदिन वृद्ध भिक्षु के साथ मिलने जुलने लगा था और बौद्ध गहन कलाओं के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इससे पता चला कि बौद्ध गहन कलाएं अन्य मार्शल आर्ट तकनीकों से भिन्न थीं। अन्य लोगों की साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल उनसे सीखे जा सकते थे, लेकिन बौद्ध गहन कलाएं ऐसी नहीं हो सकती थीं। इसके बजाय उन्हें व्यवस्थित और क्रमिक तरीके से आगे बढ़ना था। उदाहरण के लिए, प्रज्ञा हथेली की साधना, जिसे बौद्ध धर्म की नंबर 1 हथेली तकनीक के रूप में जाना जाता है, के लिए वेईतुओं की हथेली पर तब तक महारत हासिल करनी पड़ी जब तक कि इसमें बड़ी सफलता नहीं मिल गई। ये बात अन्य सभी बौद्ध गहन कलाओं के लिए भी सत्य थी। प्राचीन युद्ध समाधि का स्वामी बौद्ध संप्रदाय से नहीं था, लेकिन वह कुछ गहन बौद्ध कलाओं का जानकार था। हालांकि उन गहन कलाओं का कोई आधार नहीं था। इस बार स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के आने का कारण महाबोधि मंदिर से अधिक बुनियादी गहन कलाएं प्राप्त करना था। अन्यथा उनके लिए अपनी सभी प्राचीन गहन कलाओं को पूरा करना असंभव होगा। जब मठाधीश ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह बेचारा भिक्षु सूर्य चंद्र संप्रदाय की वीरता की प्रशंसा करता है, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय की अपनी मार्शल आर्ट की शैली होती है। यद्यपि सूर्य चंद्र संप्रदाय की तकनीकें गहन और सराहनीय हैं, फिर भी वृद्ध भिक्षु ईर्ष्यालु नहीं है। उपकारी सॉन्ग, कृपया वापस आ जाओ।
तभी कार्तिक जोर से हंसा, तुमने कहा था कि कृपया वापस आ जाओ। हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, आप इसे सिर्फ एक वाक्य में कैसे समाप्त कर सकते हैं? बूढ़े भिक्षु, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं आपके महाबोधि मंदिर द्वारा संग्रहित मार्शल आर्ट की पुस्तकें बुक करने जा रहा हूँ। इस समय रितिका एक छोटी टोकरी लेकर भीड़ के बीच से अयान के पास पहुंची। वह फुसफुसा कर बोली, अच्छा भाई, ये जगह वाकई बहुत चहल पहल वाली है। अयान ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, यहाँ बकवास मत करो ताकि दूसरे लोग तुम्हारी पहचान न जान सकें। ची, मुझे उनकी परवाह नहीं है। रितिका अयान के पास बैठ गई और टोकरी से एक नाजुक डिश निकाली। अयान ने पहले ही हृदय सूत्र के अंतिम भाग का परिभ्रमण समाप्त कर लिया था और अशिष्टतापूर्वक उसे खाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सूर्य चंद्र संप्रदाय का वेश धारण किए हुए लोग एक कड़ी पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि महाबोधि मंदिर एक महान शत्रु का सामना कर रहा था। केवल अयान और रितिका ने ही मौके पर स्थिति को नजरअंदाज किया और स्वतंत्र रूप से खाना खाया, जिससे वे बहुत अलग दिखे। कई युवकों ने अयान और अन्य दो को तिरछी निगाहों से देखा। अयान खुले विचारों का था और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। खैर, उसके पास खाना था तो उसने खाया क्यों नहीं। तभी कार्तिक ने भी अयान की ओर देखा, फिर उसने अपना ध्यान मठाधीश की ओर मोड़ा और कहा, मठाधीश, मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी सभी बौद्ध गहन कलाओं को बाहर निकाल दें। मठाधीश ने हाथ जोड़कर कहा, बौद्ध कला का निर्माण अतीत के राजवंशों के महान पुण्यवान भिक्षुओं द्वारा बड़ी मेहनत से किया गया था। मैं इसे बाहरी लोगों को देने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, कार्तिक जोर से हंसा, तुम लोगों ने मेरे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य अयान को बिना किसी कारण के कैद कर लिया, क्या तुम उसे बिना किसी कारण के कैद कर रहे हो? हमें धमकाने के लिए अपनी संख्या पर निर्भर मत रहो। मेरा सूर्य चंद्र संप्रदाय कोई प्रारंभिक संप्रदाय नहीं है। क्या आप मानते हैं कि अगर मैं एक संकेत भेजूं तो आपका पूरा महाबोधि मंदिर मेरे सूर्य चंद्र संप्रदाय से घिर जाएगा? मठाधीश ने हाथ जोड़कर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कार्तिक की शर्तों से सहमत नहीं हुए। कार्तिक के चेहरे का भाव बदल गया। उसने यह आशा नहीं की थी कि यह बूढ़ा भिक्षु इसे गंभीरता से नहीं लेगा। उन्होंने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या आप मेरे सूर्य चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को जानते हैं? हमारे संप्रदाय गुरु की तुलना में आप कितने मजबूत हैं? मठाधीश ने कहा, प्रारंभिक वर्षों में मुझे आपके संप्रदाय के रघुवीर और संप्रदाय गुरु रघुवीर से कई बार मिलने का सौभाग्य मिला। मुझे संप्रदाय के नेता रघुवीर के साथ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करने का भी सौभाग्य मिला। संप्रदाय नेता रघुवीर वास्तव में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है। ये बेचारा भिक्षु उससे हीन होने पर शर्मिंदा है। कार्तिक हंसा, ये सही है। स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन का उल्लेख करते समय पूरे ड्रैगन महाद्वीप में कौन नहीं जानता? तो फिर मैं आपसे पुनः पूछूंगा, क्योंकि आपकी मार्शल आर्ट की शक्ति की तुलना मेरे संप्रदाय गुरु से नहीं की जा सकती, फिर मैं आपके महाबोधि मंदिर की मार्शल आर्ट तकनीकों के बदले में हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग करूंगा। क्या आप लोग हमारा फायदा नहीं उठा रहे हैं और हम नुकसान में हैं? क्या आप ऐसा करने से इनकार करते हैं? मठाधीश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि यह बेचारा साधु संप्रदाय गुरु रघुवीर के समकक्ष नहीं है, परंतु ये सब उसकी मूर्खतापूर्ण योग्यता के कारण है। ऐसा नहीं है कि मेरी बौद्ध गहन कलाएं अच्छी नहीं हैं। कार्तिक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अच्छा गंजा गधा, आप वास्तव में बिना किसी दंड के एक टोस्ट हैं। बड़े भाई, अयान को कुछ कहना है। क्या अयान मठाधीश से कुछ शब्द कहने का साहस कर सकता है? इस समय स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की दिशा में वह व्यक्ति जो अयान होने का नाटक कर रहा था, सामने खड़ा था। कार्तिक की आंखें प्रशंसा से भर आईं और उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अयान, अपने जूनियर को मठाधीश को सलाह देने दो। अयान 3 कदम आगे बढ़ा और मठाधीश से बोला, इसमें प्रतिभा नहीं है। ये सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयन है। यद्यपि उन्होंने कभी बौद्ध धर्म में साधना नहीं की, फिर भी वे एक प्राचीन सदाचारी भिक्षु के गुणों की प्रशंसा करते हैं। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक बाज एक जंगली कबूतर को खाना चाहता था। संयोगवश ये घटना एक पुण्यात्मा साधु को दिख गई। कबूतर को बचाने के लिए उस वरिष्ठ भिक्षु ने मांस को काटने और उसे चील को खिलाने में संकोच नहीं किया। ये कितना दयालु और निस्वार्थ था। ये कहानी सुनकर मठाधीश ने एक लंबी सांस छोड़ी। अयान ने आगे कहा, एक जंगली कबूतर को बचाने के लिए एक प्रख्यात साधु है जो अपने शरीर का मांस भी काटने को तैयार है। लेकिन आज हमें तुम्हारा मांस नहीं चाहिए। जब तक आपके पास आपकी गहन बौद्ध कलाएं हैं, क्या आप उन्हें मुझे देने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या यही आपके महाबोधि मंदिर के साधकों का गुण है? क्या इसे निस्वार्थ माना जाएगा? क्या मैं मठाधीश से पूछ सकता हूं कि क्या आपको लगता है कि बौद्ध धर्म की गहन कलाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या ये लालच है? ठीक है। कार्तिक की आंखें चमक उठीं और उसके पीछे खड़े स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों ने ताली बजाकर सराहना की। ये सुनकर मठाधीश ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गहरी सांस ली। ये बच्चा बहुत शक्तिशाली है। रितिका ने अयान की सेवा की और उनकी बातचीत सुनी। उसने अयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा नाटक किया है वह बहुत चालाक है। उसे मजबूत या नर्म होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वह सीधे तौर पर बौद्ध धर्म की क्लासिक कहानियों के माध्यम से बूढ़े गंजे गधे को उत्तेजित करता है। इस व्यक्ति में न केवल ताकत की कमी है, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान भी है।
इस प्रकार का व्यक्ति एक अच्छे भाई के लिए खतरा है। हम उसे मारने का कोई अवसर क्यों नहीं ढूंढते? अयान ने रितिका को घूर कर देखा। क्या हुआ मठाधीश, क्या आपको और कुछ कहना है? नकली अयान मंद मंद मुस्कुराया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्यों न आज ही आप पुण्य भिक्षु की शिक्षा ग्रहण करें और हमारे साथ बौद्ध गहन कलाओं का आदान प्रदान करें। इसे आपकी साधना में चमक जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। मठाधीश ने कुछ नहीं कहा। महाबोधि मंदिर के बुजुर्ग और उनके पीछे खड़े युवा भिक्षु सभी क्रोधित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसका खंडन कैसे करें। मेरा पेट भर चुका है। अयान ने अपना मुंह पोंछा, खड़ा हुआ, कमर को तानकर आगे बढ़ा। वह दोनों ओर की भीड़ के बीच में चला गया और दोनों ओर के सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। हर कोई उत्सुक था कि यह बच्चा कहाँ से आया, वह वहाँ क्या कर रहा है। अयान ने मठाधीश को आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, मैं महाबोधि मंदिर से नहीं हूं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सुनने को तैयार हैं? कार्तिक दंग रह गया। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस समय वह और क्या कर सकता था। वे मूलतः लोगों को तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए वे अयान को बोलने से रोक नहीं सके। ठीक है तो फिर, अयान मुस्कुराया और नकली अयान से कहा, मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ इस्तेमाल करना उचित होगा। महान पुण्यात्मा भिक्षु ने अपनी जान बचाने के लिए चील को मांस खिलाया, क्योंकि चील केवल भूखा था और उसे इससे नफरत नहीं थी। यदि वह बाज को मांस खिलाता तो कुछ समय तक अन्य छोटे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह का व्यवहार निस्वार्थ माना जाता था। जहां तक मनुष्य के बुरे इरादों का सवाल है, उनकी इच्छाएं अनंत हैं। यदि मैं आज तुम्हारे साथ बौद्ध धर्म की गहन कलाओं का आदान प्रदान करूं, तो भी मैं तुम्हें कसाई का चाकू नहीं छोड़ने दूंगा। मैं तुम्हें केवल बुराई बेहतर ढंग से करने की अनुमति दे सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना निस्वार्थ है। ऐसा करना बुराई को मदद करना है। खूब कहा है। कमांडमेंट अकादमी के लगभग 1 दर्जन बुजुर्ग खुशी से हंस पड़े। खासकर वह बुजुर्ग जो अयान को व्यक्तिगत रूप से यहां लेकर आया था, उसने खुशी से ताली बजाई। अयान मुस्कुराया और नकली अयान से कहा, मठाधीश के पास एक प्रतिष्ठित भिक्षु है। मुझे यकीन है कि वह इस बात को मुझसे बेहतर समझता है, लेकिन वह आप जैसे जूनियर के साथ बहस कैसे कर सकता है? लेकिन मैं भी एक युवा व्यक्ति हूं, इसलिए मैं इस ओर नहीं देख सकता। बाहर आओ और बोलो। रितिका ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने अयान को अंगूठा दिखाया, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उस दिन ब्लैक सेक्ट का आदमी अयान द्वारा बर्बाद हो गया था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने अयान की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, तुम कौन हो? हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय और महाबोधि मंदिर बात कर रहे हैं, इसलिए बोलने की आपकी बारी है। अयान ने कंधे उचकाकर कहा, तो फिर तुम क्या हो? सूर्य चंद्र संप्रदाय और महाबोधि मंदिर दोनों के सम्मानित बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। क्या अब यहाँ चिल्लाने और पादने की तुम्हारी बारी है? तुम स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के पुरुषोचित शब्द अवर्णनीय थे। क्या मैंने गलत कहा? अगर मैंने गलत कहा है तो आप उसका खंडन कर सकते हैं। अयान ने उसके कंधे पकड़ लिए। उस दिन स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा अयान से क्रोधित हो गए। तथापि उसकी आंखें घूम गईं और उसने कहा, तुमने कहा कि हम बुरे हैं और हमने दुष्टों की सहायता के लिए बौद्ध धर्म की गहन कलाएं सीखी हैं। आप क्यों कहते हो कि कौन नहीं जानता कि हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय है और यह एक धार्मिक संप्रदाय है जो शिष्टता और धार्मिकता का अभ्यास करता है। यदि हम इससे घृणा नहीं करते तो हमारे साथ बौद्ध गहन कलाओं का आदान प्रदान करना बुराई की मदद करना नहीं माना जाएगा। अयान ने एक कुंज लगाया और स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की दिशा में देखा। अयान के कार्यों से हर कोई भ्रमित था और कई युवा भिक्षुओं ने अयान के उदाहरण का अनुसरण करते हुए और अपने माथे के सामने हाथ रखते हुए जल्दी से स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की ओर देखा। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की दिशा और भी अजीब लगी। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के व्यक्ति को यह नहीं पता था कि अयान क्या देख रहा था, लेकिन वह भी उसके पीछे देख रहा था। अया, इतने सारे लोग! अयान ने अपनी जांघ थपथपाई और कहा, बहुत सारे सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्य और 3 अर्धसंत बुजुर्ग आ गए हैं। आप महाबोधि मंदिर के दरवाजे को अवरुद्ध कर रहे हैं और उनके साथ युद्ध कौशल का आदान प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसे धार्मिकता और शालीनता कैसे माना जा सकता है। क्या आपके अपने कार्यों ने पहले ही आपके शब्दों का खंडन नहीं कर दिया है? तुमने सचमुच अपने चेहरे पर ही वार किया है। महाबोधि मंदिर में कई युवा भिक्षु अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके हृदय में अत्यंत खुशी थी। दूसरी ओर स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा इतना क्रोधित था कि उसने लगभग अपना पुराना खून मुंह से थूक दिया। कितना तेज जबान वाला बच्चा है! कार्तिक खड़ा हुआ और अयान की ओर इशारा करते हुए बोला, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस शक्ति में अर्धऋषि क्षेत्र की शक्ति निहित थी और कहा जा सकता था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। अयान को अपनी जिंदगी की जरा भी चिंता नहीं थी। सचमुच, मठाधीश ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और घिसा हुआ लबादा उड़कर अयान का रास्ता रोक दिया। वस्त्र पर सफेद रोशनी चमक रही थी। कार्तिक की भयानक अंगुली के बल ने कसाया पर प्रहार किया, जिससे कसाया फड़फड़ाने लगा, किंतु वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका।
अच्छा, कार्तिक क्रोधित हो गया और बोला, मेरा सूर्य चंद्र संप्रदाय आपसे मिलने आया था, लेकिन आपके महाबोधि मंदिर ने हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए एक अनाम बदमाश को भेज दिया। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, आपने पहले ही हमारे स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय को उकसाया है। आज या तो आप हमारे साथ बौद्ध गहन कलाओं का आदान प्रदान करेंगे या हमारी सेना के आक्रमण की प्रतीक्षा करेंगे। अपने लिए चुने। झगड़ा करना, मुझे तुमसे डर लगता है। सभी युवा भिक्षु चिल्ला उठे। स्वर्गीय रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के युवा शिष्यों ने भी महाबोधि मंदिर में ठंडी आंखों और भौहें सिकोड़कर कोसते हुए कहा, मेरा बुद्ध दयालु है। मठाधीश ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। ये वाक्य गड़गड़ाहट की तरह हर किसी के मन में गूंज उठा। दृश्य तुरंत शांत हो गया। मठाधीश ने कहा, रघुवीर पूर्व में हैं और महाबोधि पश्चिम में हैं। वे दोनों ही ड्रैगन महाद्वीप में न्याय को कायम रखने वाली शक्तियां हैं। हमें शांति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नकली अयान ने कहा, ठीक है, ठीक है। चूंकि हम मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम केवल मार्शल आर्ट के बारे में ही बात करेंगे, अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं। ये तय करना आपके या हमारे ऊपर नहीं है कि कौन धर्मी है और कौन दुष्ट, बल्कि यह तय करना सभी पर निर्भर है कि बौद्ध गहन कलाओं के विकास के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। इस तरह, नकली अयान ने कहा, आइए हम सभी अपने अपने युवा शिष्यों को साथ मिलकर बौद्ध गहन कलाओं का अभ्यास करने के लिए भेजें। जो बेहतर सीखेगा वही जीतेगा, ठीक है? यदि आप जीत गए तो हम तुरंत चले जाएंगे। अगर हम जीत गए तो आप हमारे साथ व्यापार करेंगे। ये तरीका अच्छा है। कार्तिक ने ताली बजाते हुए कहा, यह तय हो गया। मठाधीश, आप क्या सोचते हैं? मठाधीश ने सिर हिलाया और कहा, इसे एक समाधान माना जा सकता है। इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं था। या तो वे आपस में ही टूटकर युद्ध शुरू कर देंगे या फिर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि युद्ध शुरू करने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा करना बेहतर था। जैसे ही वह बोल रहे थे, मठाधीश कुछ कदम पीछे हट गए, जिससे मिडफील्डर के लिए जगह खाली हो गई और उन्होंने कहा, फ्लाइंग ड्रैगन इंस्टीट्यूट। हाँ, मैल और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा भिक्षु अपने दोनों हाथ जोड़कर मैदान के बीच में चला गया। उन्होंने कहा, गरीब भिक्षु के सोआरिंग ड्रैगन संस्थान की परिचारिका हिमांशु। सोआरिंग ड्रैगन सागर क्रोध से भर गया। सोआरिंग ड्रैगन संस्थान का अध्यक्ष वास्तव में सोआरिंग ड्रैगन क्षेत्र का एक प्रख्यात भिक्षु था। वह मठाधीश की ही पीढ़ी का था। मठाधीश से भिन्न था। मठाधीश पूरे फ्लाइंग ड्रैगन संस्थान का सर्वोच्च नेता था और यह मठाधीश केवल फ्लाइंग ड्रैगन संस्थान का प्रभारी था।